चलिए सर, अभी आवाज आ रही है सबको हमारी? तौहीद जी, आप अनम्यूट हो के बताइए, आवाज आ रही है हमारी? आपकी ये नहीं आ रही। सुनील जी, आपको? हेलो। जी, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रहा। जी ठीक है। ओके ठीक है, स्टार्ट कीजिए क्लास सर। सर, बिल्कुल वो कैमरे में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए सर। इसलिए सर इतना लेट हो रहा है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। देखिए, हमारा जो ठीक। मोबाइल में डायोड होता है, वो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यस सर। ये हमारे नॉर्मल डायोड। ठीक है, ये नॉर्मल और जीनर, और ये भी एक हमारा डायोड है। ठीक है, एक डायोड ये भी है, एक ये भी है। देखिए, क्लियर आपको दिख रहा है? और जूम करता हूँ इसको। देखिए, ये आपके डायोड है। ठीक है, इनका काम होता है आपके प्रोटेक्शन सर्किट के लिए, ये मतलब प्रोटेक्शन के लिए अपने मोबाइल में यूज होते हैं। ठीक है, और रेगुलेटर रेगुलेटर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, वोल्टेज को रेगुलेशन करवाने के लिए भी इनका यूज होता है। बाकी ये डायोड का अलग अलग काम है। डायोड का वर्किंग डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डायोड है, क्योंकि अलग अलग तरह के डायोड आते हैं, उनके अलग अलग काम आते हैं। पर हमारे मोबाइल पर जो आपको तीन तरह के डायोड मिलते हैं, जीनर डायोड, एक आपको नॉर्मल डायोड, ठीक है, और आपको एलईडी डायोड। ठीक है, तो एलईडी डायोड सबको पता है, जो अपनी एलईडी लाइट के लिए यूज होता है वो अपना एलईडी डायोड है। ठीक है, आप ना, और ये जो नॉर्मल ये डायोड है हमारा, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि मान के चलिए, ये हमारा चार्जर यहाँ से लग रहा है। ठीक है, चार्जर की लाइन पर ये रखा हुआ है। कभी चार्जर से ज्यादा वोल्टेज आई तो ये क्या करेगा कि जो वोल्टेज है उसको आगे को पास करेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज आई तो उसको ये ग्राउंड कर देगा। ठीक है, और अगर ज्यादा ओवर वोल्टेज आ गई तो ये क्या करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये खुदकुशी कर लेगा, आगे की सर्किट को आपके सेफ रखेगा। तो डायोड का जो हमारा मोबाइल में मेन काम है वो इसीलिए। बाकी आपको रेक्टिफिकेशन के लिए, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी, पर लेकिन हमारा तो पूरा ही डीसी पे ही काम करता है। तो हमारे मोबाइल में और तरह के, मान के चलिए, रेक्टिफायर डायोड ये सब यूज नहीं होते। जो अपने मेन मेन डायोड हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको इसकी टेस्टिंग, जो हमारे डायोड की टेस्टिंग होती है, वन साइड वैल्यू और वन साइड कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए डायोड अगर हमें चेक करना है तो। ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं। देखिए, जैसे कि मैं बजर मोड पर ही चेक कर रहा हूँ इस डायोड को। मैं थोड़ा सा मल्टीमीटर का भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये आपको मल्टीमीटर हमारा दिख रहा होगा सब लोगों को। तो मल्टीमीटर में जब हम इसे बीप मोड पर चेक करते हैं डायोड को, तो वन साइड रीडिंग और वन साइड कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए, जैसे कि हम इस साइड में लगा रखे हैं, अभी इधर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। अब इसी प्रोब को हम घुमाते हैं। देखिए, अभी इसमें वन साइड रीडिंग, मतलब जब हम फॉरवर्ड वायस में चेक करेंगे तब कोई रीडिंग नहीं आएगी, और जब रिवर्स वायस में चेक करेंगे तब हमें रीडिंग आएगी। प्लेट के हिसाब से मोस्पेट में क्या है, इसमें आपका प्लस और माइनस, जब हम इसको प्लस पे प्लस रख रहे हैं और माइनस पे माइनस, मतलब ये आपका फॉरवर्ड वायस हो गया। तो फॉरवर्ड वायस में आपको वन साइड रीडिंग इसमें आ रही है, और वन साइड कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। देखिए, डायोड में एक साइड रीडिंग और दूसरी साइड कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। वो आपका कोई भी डायोड है, जीनर हो, रेक्टिफायर हो, कोई भी डायोड हो,
उसकी मेन टेस्टिंग आपको यही है। ठीक है, अब अपने मोबाइल पर 3 पिन के भी डायोड होते हैं। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा वो। उसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये डायोड कैसे काम करता है। ठीक है, आपका एक डायोड ये भी दिख रहा है, ये भी छोटा सा जीनर डायोड है। ये भी सॉरी, यहाँ पर ये भी आपका जीनर डायोड है। ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में। डायोड की साइज थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जीनर डायोड में भी। सर माइक को अनम्यूट कर लीजिए, किसके माइक से आवाज आ रही है? मेरे से आ रही है क्या? चलिए, मैंने म्यूट कर दिया है। चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा डायोड कैसे काम करता है। डायोड हमारा ऐसा होता है। ठीक है, मतलब ये होगा आपका एनोड। ठीक है, ये होगा कैथोड। मतलब माइनस और प्लस। डायोड हमारा हमेशा वन साइड वोल्टेज पास, मतलब कुछ भी वन साइड वोल्टेज पास करता है। अगर हम इसके प्लस से देंगे, यहाँ से कुछ वोल्टेज दे रहे हैं तो सामने वोल्टेज पास करेगा, मतलब प्लस टू माइनस पास करेगा। लेकिन अगर यहाँ से देंगे तो क्या होगा, वो पास अगर ओवर वोल्टेज है, जो झीनर डायोड हमारे मोबाइल में यूज होते हैं प्रोटेक्शन सर्किट के लिए, उसमें ऐसा होता है। वो क्या करता है, ओवर वोल्टेज जब होती है तो क्या नेगेटिव वोल्टेज को प्लस टू माइनस पास करता है। मान के चलिए हमारे मोबाइल की कोई लाइन है जहां पर जीनर डायोड है। एक ऐसी एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक जीनर डायोड लगा हुआ है। वो कैसे लगा हुआ होगा, ऐसा लगा हुआ होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इधर कितना चाहिए, 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए। मान के चलिए 5 वोल्ट सप्लाई हमको इस साइड में चाहिए। तो डायोड जब यहाँ पर हम कितना, आप लोग भी चार्जिंग के लिए बहुत लोग झीनर डायोड यूज करते हैं, हम यहाँ पर 5 वोल्ट का एक डायोड लगा देते हैं। ठीक है, और अगर इधर से हम 8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो वो क्या करेगा डायोड, हमारा यहाँ से जो 8 वोल्ट की सप्लाई आएगा वो 5 वोल्ट को तो आगे पास कर देगा, पर 3 वोल्ट को यहाँ से नेगेटिव बना के ग्राउंड कर देगा। सिर्फ आपका जो जीनर डायोड है वही आपको रिवर्स वायस में वोल्टेज को पास करेगा, मतलब माइनस टू प्लस को पास करेगा। बाकी के और भी जो नॉर्मल जितने भी डायोड है वो क्या करेंगे, आपको वन साइड वोल्टेज पास करेंगे, मतलब प्लस टू माइनस, एनोड टू कैथोड वोल्टेज को पास करेंगे। ये स्क्रीन पर कौन स्क्रैच कर रहा है? स्क्रीन पर पेन मत चलाइए सर। चलिए ठीक है, अभी हमें डायोड के बारे में आपको पता लग गया। और जो ये हमारे 2 पिन के डायोड है उनमें आपको सेम टेस्टिंग है। वन साइड वैल्यू, वन साइड कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका डायोड का काम है। अब जब हमारे 3 पिन के डायोड होते हैं मोबाइल में, ठीक है, जब 3 पिन का डायोड होगा तब वो उसका कैसा काम होगा। 3 पिन का जो हमारा डायोड होगा वो इस तरह से रखा होगा। मान के चलिए कि हमारा एक ये कुछ डायोड ऐसे रखे होते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया, और एक लाइन ऐसे निकली, जो कि ये हमारा
पॉइंट बना। हमारे जो 3 पिन के डायोड होते हैं, तो 3 पिन के डायोड में क्या हो गया, अब यहाँ पर ये आपका माइनस का हो गया, ये इधर माइनस हो गया, मतलब ये आपका क्या हो गया, कैथोड। ठीक है, इधर कैथोड हो गया, और आपका ये एनोड एक बचा, मतलब ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा दोनों। तो इसको जब हमें चेक करना है तो कैसे चेक करना है, हमें मान के चलिए हमने ये एक पॉइंट को ऐसे मून दिया यहाँ पर। अगर 3 पिन, हमारे 3 पिन की डायोड है, 3 पिन के डायोड में हमने एक पिन को ऐसे गायब कर दिया, फिर आपको क्या बचा, एनोड और कैथोड, दो ही बचेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर एनोड और कैथोड एक सिंगल डायोड में बच रहा है, तब हमें क्या करना है, इस डायोड का के और एनोड और कैथोड में चेक करना है, वन साइड रीडिंग और वन साइड रीडिंग नहीं होगी। मतलब जो सेम टेस्टिंग का प्रोसेस इसका है, वैसे इसमें क्या होगा, एक आपका कॉमन पॉइंट होगा, जो कॉमन पॉइंट है वो आपका एनोड होगा या कैथोड होगा, एक ही चीज होगा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, एक पॉइंट को हटा के, मतलब वन पॉइंट, वन साइड वैल्यू और वन साइड कोई भी वैल्यू नहीं। मान के चलिए हमने इस एनोड और कैथोड को चेक किया, तो इसमें एक साइड वैल्यू आएगी और एक साइड कोई वैल्यू नहीं आएगी। सेम वही प्रोसेस, फिर जब इधर से वन साइड वैल्यू नहीं आई, फिर उसके बाद हम यहीं से ये जो कॉमन पॉइंट होगा वहां से हम चेक करेंगे, इधर एक साइड वैल्यू आएगी और एक साइड वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये आपस में कुछ नहीं है, सिर्फ दो डायोड एक जुड़े हुए हैं। तो अगर हमने इसको दो को अलग अलग, और इसमें कहीं के पर आपको एनोड कैथोड एनोड ऐसे भी होगा, कैथोड एनोड कैथोड ऐसे भी होगा, तो ये आपको दो तरह के 3 पिन के डायोड मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सेम इसका उल्टा लग गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको एनोड ये हो जाएगा, फिर एनोड ये हो जाएगा, और ये आपका कॉमन पॉइंट में कैथोड हो जाएगा। तो जब हमारा ऐसे बना, तभी भी हमें सेम टेस्टिंग हमारी सेम है, वन साइड वैल्यू और वन साइड कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर मान के चलिए हमें इधर से भी वैल्यू आ रही है, हमने प्रोब को उल्टा किया, फिर भी कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि हमारा डायोड लीकेज है, दोनों साइड को वैल्यू पास कर रहा है। या फिर किसी पे बीप आ रही है, मान के चलिए हमने यहाँ से यहाँ चेक किया और बीप आ रही है, इसका मतलब कि हमारा डायोड शॉर्ट है। जो जो सिंगल पिन में है, सिंगल जो अपना सिंगल डायोड है, उसमें भी जब हम रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज में चेक करेंगे तो एक साइड वैल्यू आएगी और एक साइड वैल्यू नहीं आएगी। अगर दोनों साइड से वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि वो उसमें प्रॉब्लम है, अगर बीप बज रहा है तो सीधा शॉर्ट है। ठीक है, मैं कोई 3 पिन के डायोड अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ, बोर्ड पे कुछ है तो। देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं डायोड होगा 3 पिन का। भी इस बोर्ड में तो कोई 3 पिन का डायोड दिख नहीं रहा। चलिए, ये देखिए, यहाँ पर शायद आप लोगों को ये 3 पिन का डायोड दिख रहा हो। ठीक है, अभी हम इसको चेक करते हैं। इसमें जो आपका कॉमन डायोड में आपको कॉमन पॉइंट जो होता है 99% जो होगा, वो जो इधर का एक सिंगल पॉइंट है वो अधिकतर आपको कॉमन पॉइंट होगा। देखिए, अब हम इससे इस पर चेक कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। देखिए, मल्टीमीटर शायद आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस पर हमने चेक किया, कोई भी वैल्यू नहीं आया। अभी हम प्रोब को घुमाते हैं,
इधर भी कोई वैल्यू नहीं आया। अब हम इस साइड से चेक करते हैं, इस साइड में वैल्यू आई। ठीक है, अभी इस प्रोब को हम वापस फिर घुमाते हैं। कोई भी वैल्यू नहीं आई। ठीक है, अब आप देखिए, ये क्या है पता है, ये आपका डायोड नहीं है। अब 3 पिन में आपको देखने में लगेगा कि ये पूरा डायोड है, लेकिन अगर डायोड होगा तो हमें इधर से भी वैल्यू आएगी और इधर से भी वैल्यू आएगी। जब हम प्रोब को घुमाएंगे इस साइड में, देखिए हमें ये सिंगल साइड पे घुमा रहे हैं, तो एक साइड में भी वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आ रही है। फिर इसको हमने घुमाया तो भी वैल्यू नहीं आ रही है, कोई भी वैल्यू। या तो ये खराब है, अगर इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर ये डायोड है तो फिर खराब है, और अगर ये डायोड नहीं है तो फिर ये मोस्फेट होगा। क्योंकि हमारा मोस्फेट जब आप लोग देख जानेंगे तो मोस्फेट में भी वो डायोड के जैसा ही होता है 3 पिन में, लेकिन उसमें एक सिंगल डायोड लगा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक गेट होता है, एक ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई भी बीप नहीं होता। जैसे कि इसमें मान के चलिए, ये अगर आपका मोस्फेट है, ठीक है, तो ये इसका गेट हो गया। तो इस पॉइंट से ये उसका ड्रेन होगा, अगर मोस्फेट का, तो ड्रेन और सोर्स, मतलब गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स कोई भी वैल्यू, कोई भी बीप नहीं आती। और सोर्स टू ड्रेन वन साइड वैल्यू और वन साइड वैल्यू नहीं होती। ये हमारे मोस्फेट की टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये जब हम इसे चेक कर रहे हैं तो ये हमारे मोस्फेट के हिसाब से ही इसकी वैल्यू आ रही है। तो या तो ये मोस्फेट है, या फिर ये डायोड अगर है तो ये खराब है। ठीक है, अभी मैं आपको फिर और भी कोई चेक करके दिखाता हूँ, और किसी भी बोर्ड पे डायोड को। इसमें हमें कोई भी वैल्यू, हम यहाँ से इसे चेक करते हैं। पहले सोर्स टू ड्रेन इसे कंफर्म कर लूँ, ये मोस्फेट ही है या नहीं है। देखिए, हमारा सोर्स टू गेट और सोर्स टू ड्रेन कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब ये हमारा मोस्फेट है। ये ना तो हमारा ट्रांजिस्टर है और ना ही ये डायोड है। तो आपको ये ट्रांजिस्टर, डायोड और 3 पिन के जो मोस्फेट है उनमें आपको काफी कंफ्यूजन होगी। तो आपको जब प्रॉपर टेस्टिंग पता होगी, तभी आप पता कर सकते हो कि वो मोस्फेट है या ट्रांजिस्टर है या डायोड है। ठीक है, मैं अभी आपको और भी कुछ बोर्ड से दिखाता हूँ, डायोड को टेस्ट करके। चलिए, एक इधर भी लगा हुआ है, जैसे कि आप ये 3 पिन का देख पा रहे होंगे। देखिए, हमने क्या किया, इस पर चेक करेंगे हम। यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसमें इधर से भी इधर कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अब हमें फिर इधर से इधर चेक करना है। यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। यहाँ पर भी वन साइड वैल्यू आई। और इधर पे देखते हैं, कोई वैल्यू नहीं आ रही, मतलब ये भी हमारा मोस्फेट है। क्योंकि ये इसकी जो टेस्टिंग है वो एकदम मोस्फेट के अकॉर्डिंग हो रही है।
जो इसकी वैल्यू है, जिसे मोस्फेट के बारे में पता है, वो पहचान सकता है कि मोस्फेट की टेस्टिंग क्या होती है, डायोड की क्या होती है, और आपकी ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग क्या होती है। अब बगल में एक और भी है, इसको चेक करते हैं ये क्या है। यहाँ पर वन साइड वैल्यू आई और वन साइड कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, अब इधर से वैसे ही चेक करते हैं, इधर से कोई वैल्यू नहीं आ रही है और इधर से वैल्यू आ रही है। ये आपका डायोड है। ठीक है, आपको अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखिए एक ही जगह पे दो मोस्फेट, एक मोस्फेट और एक डायोड दोनों है। तो आपको मोस्फेट की चेकिंग और डायोड की चेकिंग मैं दोनों दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है। ये हमारा क्या है, मोस्फेट है, और ये छोटा सा रखा हुआ है, ये डायोड है। देखिए हमने इसमें एक पॉइंट से इधर पे लगाया, आपको दिख रहा है कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, अभी हम इसी प्रोब को उल्टा करते हैं। वैल्यू आ गई। ठीक है, उन्हीं दोनों पॉइंटों पे रखा हुआ है, एक साइड वैल्यू आ गई। अब हम फिर से इस साइड को चेक करते हैं, इधर के पॉइंट पे क्या है, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसे फिर से घुमाते हैं और इस पॉइंट को चेक करते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आई। तो जैसा मैंने आपको पेपर पर पहले वो बताया है कि हमें मोस्ट डायोड को वन साइड चेक करना, मतलब आपको वन साइड, जब दो डायोड मिलके एक 3 पिन का डायोड बना हुआ है, तो मतलब उसमें एक आपका कॉमन पॉइंट होगा और उसके दो पॉइंट अलग होंगे, वो एनोड होंगे या कैथोड होंगे। ठीक है, तो उसमें हमें चेक करने के लिए सीधा फंडा है कि वन साइड, हमें उसे ये मान के नहीं चलना उसमें 3 पिन है, पहले हमें दो दो पिन से उसको चेक करना है। दो पिन पर एक साइड वैल्यू और एक साइड कोई वैल्यू नहीं आएगी। फिर जब एक दो पिन क्लियर हो गई तो फिर उसमें एक कॉमन होगा, तो उसके बाद जो तीसरी बची हुई है उस पर चेक करेंगे, एक साइड वैल्यू और एक साइड वैल्यू नहीं, मतलब वो आपका डायोड है। ठीक है, और अगर जैसे कि हमने दो मोस्फेट चेक किए, उसमें क्या होगा, मोस्फेट में आपका कॉमन पॉइंट में एनोड कैथोड नहीं होता, उसमें आपका ड्रेन सोर्स और गेट होता है। ठीक है, तो गेट क्या होगा, गेट पर आपका मान के चलिए मोस्फेट कैसे काम करता है, जब हमारे डायोड पे क्या होता है कि डायोड रजिस्टर कैपेसिटर वो काम ऐसे करते हैं कि अगर उन पे सप्लाई आई वो अपना काम चालू कर देंगे। ठीक है, पर मोस्फेट में ऐसा नहीं होता। मोस्फेट पे अगर इसके ड्रेन पर सप्लाई आई, ठीक है, अगर इसके ड्रेन पर सप्लाई आई, मान के चलिए हमने इसके ड्रेन पर 5 वोल्ट दिया, तो वो सप्लाई यहीं रुकी रहेगी। वो कब पास होगी इसके सोर्स से, जब इसके गेट पर एक सिग्नल, इनेबल सिग्नल आएगा, या इनेबल सिग्नल आएगा, जो भी आईसी इसके काम में होगी, जब वो इसके गेट को सिग्नल देगी, तब ये क्या करेगा, यहाँ से वोल्टेज को पास करेगा दूसरी साइड। ये हमारे मोस्फेट का वर्किंग है। मतलब हमारे जो अभी तक के रजिस्टर कैपेसिटर आपने जो भी पढ़े हैं, उनमें आपने वोल्टेज दिया वो अपना काम चालू कर देंगे। लेकिन मोस्पेड में ऐसा नहीं होता। मोस्पेड में मान के चलिए जब तक गाड़ी है, जब तक आप उसमें चाबी नहीं लगाओगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। वही चीज आपके मोस्पेड में है कि इसका जो गेट है, जब तक वहां पर चाबी नहीं लगेगी तब तक इसके ड्रेन पर जो भी वोल्टेज पड़ी हुई है वो दूसरी साइड पास नहीं होगी, उसका दरवाजा नहीं खुलेगा। तो आपको एक ही साथ में दोनों की टेस्टिंग हमने बता दी है। मतलब आपको मोस्फेट और डायोड दोनों दिखा भी दिए, और चेक करके हमें चेकिंग से कैसे पता लगेगा कि वो मोस्फेट है या डायोड है, हमने वो भी आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी मैं अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ, किसी को कुछ कंफ्यूजन कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। चलिए तौहीद जी, आप अनम्यूट हो जाइए। जी सर। हेलो सर। जी सर, बताइए। जी सर, ये आप जो मॉसपेट का बोले सर, मॉसपेट के बारे में सर समझ में नहीं आया। मैं सर लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ सर, बट एक तरफ वैल्यू आ रहा है और एक तरफ जो नहीं आ रहा है, मतलब रजिस्टर घुमाने से भी कुछ नहीं आ रहा है सर। मॉसपेट सर के बारे में समझ में नहीं आता। सर डायोड अच्छे से मैंने समझ गए। डायोड आपको समझ में आ गया ना। जी सर।
ठीक है, अभी डायोड पे मैं सबको अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चिल्ल वगैरह मत करना, रिकॉर्डिंग भी चालू है, नहीं तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, एक एक लोग, अगर एक कोई बोल रहा है तो दूसरा मत बोले, अपना माइक अनम्यूट रखे। और तो मैंने अभी सबको परमिशन दी है। अगर डायोड क्लियर आया तो मैं अभी आपको मॉसफेट भी बता दूंगा। हेलो सर। जी, सर टीवीएस डायोड के बारे में कुछ बोलिए सर। चलिए टीवीएस डायोड का भी बता देता हूँ मैं। ओके, थैंक यू सर। अभी इसमें और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो और एक बार, बताइए। और एक बार चेक डायोड करके का दिखाइए वैल्यू तो दोनों का। मिनिमम तीन वाले। सर सर डायोड का वैल्यू, वैल्यू डायोड से का कितना कोई होना चाहिए? सर डायोड की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो आप किस सर्किट पे रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू कम ज्यादा होता है। आपके मल्टीमीटर के वोल्टेज कितने पास हो रहे हैं उसके हिसाब से भी उसका वैल्यू कम ज्यादा होगा। ठीक है सर, ऐसे ऐसे आवाज करोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सर कुछ डायोड के बारे में कैसे बताइए सर। सर हेलो हेलो सर एक बार और बता दो सर। ठीक है हाँ सर एक बार और बता दीजिए थोड़ा। चलिए मैं अभी डायोड के आपको, बारे में और एक बार बिल्कुल बताइए सर। बिल्कुल बता देता हूँ सर। सर सर ठीक है सर, हेलो repeat सर। कीजिए। सर डायोड कितने प्रकार के होते हैं? सर डायोड बहुत तरह के होते हैं, उसका डायोड एक तरह का नहीं होता। डायोड आपके बहुत तरह के होते हैं, एलईडी डायोड, फोटो डायोड, पोको डायोड, सेमीकंडक्टर, जीनर, एलईडी, फोटो। मैं बताऊंगा तो एक महीने डायोड ही बताता रहूंगा। सर जीना ठीक है, डायोड के बस पहचान बताइएगा आप, ना सर जी थोड़ा हाँ सा। तो मैंने डायोड दिखाया, जीनर डायोड नॉर्मली होता है। अभी आपको और दो चार दस दिखा देता हूँ मोबाइल पे। ठीक है सर मेरा एक हाँ ठीक क्वेश्चन है, है हाँ कि इसके बारे में, मॉसफेट के बारे में कुछ बताएंगे? सर बिल्कुल, मैं मोस्फेट और डायोड और आपको सबके क्लियर बताऊंगा कि चेकिंग क्या है। मॉसफेट में जो वो स्विचिंग मॉसफेट होता है ना सर, क्या सर? स्विचिंग मॉसफेट होता है ना, स्विचिंग जो करते हैं वो मॉसफेट। जी हाँ, वो स्विचिंग के लिए ही मोस्फेट होता है। अधिकतर आपको स्विचिंग सर्किट सर्किट पर ही मोस्फेट यूज होता है। तो उसमें जो डिस्चार्ज और चार्ज होता है, और सर आप फिर से अनम्यूट हो जाइए, जो भी डिस्चार्ज और चार्ज के बारे में पूछ रहे थे, और आप अनम्यूट होइए, फिर मुझे अपना नाम बताइए, मैं सबको म्यूट कर दूंगा फिर से, क्योंकि आप लोगों के तरफ से इतना आवाज आ रहा है, नहीं समझते। चलिए अभी आप अनम्यूट हो जाइए। जी सर, ये लो फिर सीटियां बज रही हैं, क्या बोलूं वो तो मैं। आता रहेगा सर। काफी 170 पीपल है सर, 170 लोग हैं। चलिए, पर वो वीडियो आप लोग देखोगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है सर, लेकिन सबको समझ में ठीक नहीं आ है, सकता ना ये सब चीजें। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डायोड आपका, जीनर डायोड और मोबाइल में आपके जीनर डायोड होते हैं, वो देखने में एक जैसे होते हैं, उनकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है, वो किस जगह पर किस काम के लिए रखे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, और जो अभी किसी भाई ने बोला टीवीएस डायोड के बारे में बता दीजिए। टीवीएस डायोड आपका जो होता है उसका फुल फॉर्म ट्रांसेंट ट्रांसेंट वोल्टेज। सबको अनम्यूट कीजिए। सर चलिए अभी म्यूट ही करता सबको हूँ आप मैं म्यूट सबको। कर। ठीक है, सब लोग परमानेंट म्यूट है। चलिए, जो टीवीएस डायोड के बारे में पूछ रहे थे, ट्रांसेंट वोल्टेज सुपेसर्स, सुपेसर्स इसका मतलब होता है। ठीक है, ये आपको जो टीवीएस डायोड है और जीनर डायोड में कोई भी फर्क नहीं होता, आपको देखने में सेम है। जो मैंने अभी ये बताया ना, ये प्रोटेक्शन सर्किट उल्टा करके रखा हुआ है, यही है आपका टीवीएस डायोड। आप जब स्कीमेटिक देखोगे तब वहां पर लिखा हुआ होगा टीवीएस डायोड। ठीक है, इसका भी मेन काम यही होता है कि आपके जो टीवीएस डायोड ये प्रोटेक्शन सर्किट पर रखा होता है। मान के चलिए आपका 5 वोल्ट की लाइन है, वहां पर गलती से 8 वोल्ट आ गया, तो वो क्या करेगा, टीवीएस डायोड बाकी को मतलब सप्लाई को जितना 5 वोल्ट आगे जाना है जाने देगा, बाकी का जितना वो ग्राउंड कर पाएगा करेगा। अगर उसकी क्षमता के हिसाब से आया तो कर लेगा, उससे ज्यादा आ गया तो क्या होगा, वो शॉर्ट हो जाएगा।
ठीक है, बाकी उसके नाम अलग अलग बहुत हैं। तो ये आपका ट्रांसेंट वोल्टेज सब सस्पेंसर है, ये भी आपका टीवीएस डायोड, इसी को हम बोलते हैं। ये आपके मोबाइल में सिर्फ प्रोटेक्शन सर्किट पर यूज होता है। ठीक है, आपका डायोड का हो गया। अभी हमने डायोड की टेस्टिंग आपको बता दी। डायोड की टेस्टिंग वन साइड आपको वैल्यू और वन साइड वैल्यू नहीं है कि 3 पिन का डायोड कैसे बना हुआ होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, किसी भाई ने पूछा मोसपेड। हमारा जो मोसपेड होता है, मोसपेड ऐसा होता है, अगर वो 3 पिन का मोसपेड है, अगर 4 पिन के मोसपेड, 8 पिन के, 6 पिन के, सॉरी 4 पिन बोल रहा हूँ, और 3 पिन का, आपका 6 पिन का, 8 पिन का, हमारे लैपटॉप में 8 पिन के मोसपेड आते हैं। अधिकतर आपको 8 पिन के मोसपेड यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए, शायद आप लोग देख पाएंगे। देखिए, ये यहाँ पर हमारे माउस के पास, ये कोयल के पास, ये भी मोसपेड है, ये 8 पिन का मोसपेड है। ये 2 रखे हुए हैं, इधर भी बहुत सारे हैं। ये 3 पिन का मोसपेड है आपका, बड़े साइज में। तो मोसपेड आपको हमारे लैपटॉप के सर्किट पर, आपको डेस्कटॉप लैपटॉप पर जब काम करते हैं तो बहुत ज्यादा ही मोसपेड का काम होता है। ठीक है, मोबाइल पे उतना कम, बहुत कम ही मोसपेड मिलते हैं देखने के लिए। फिर भी मैं आपको एक बार मोसपेड की टेस्टिंग को बता देता हूँ, मोसपेड में होता क्या है। ठीक है, हमारा जो मोसपेड बनता है, हमने बताया डायोड, हमारा 2 डायोड मिलके एक डायोड बना, वो क्या बना आपका 3 पिन का डायोड। और जो मोसपेड बनेगा, मोसपेड हमारा ऐसा होगा, ठीक है, इसका एक होगा ड्रेन, एक होगा सोर्स, एक होगा गेट। ठीक है, और इसके ड्रेन और सोर्स के बीच में एक डायोड ही लगा होता है। ठीक है, सोर्स और गेट के बीच में एक ऐसा डायोड लगा होता है। ये होता है आपका मोसपेड का डिजाइन। मोसपेड में भी एनपीएन, एन चैनल, पी चैनल मोसपेड आपका आता है। वो जब आगे का मतलब मोबाइल के सर्किट पर आपको एन चैनल, पी चैनल का उतना काम नहीं, क्योंकि अगर हम मोसपेड जाए तो बहुत डीप जाना पड़ेगा। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि मोसपेड में आपको ऐसे एक ड्रेन, एक गेट, एक सोर्स, ठीक है, ऐसे मोसपेड आपका लगा होता है। अब मान के चलिए हमारा ये मोसपेड है, ठीक है, तो इस पर हमारी कोई वोल्टेज आ गई, मान के 5 वोल्ट आ गई। अब 5 वोल्ट में ये क्या करेगा, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो ये सोर्स को, तो यहाँ पर ड्रेन से ये सप्लाई को नहीं पास करेगा, मतलब ये सप्लाई आपकी यहीं रुकी रहेगी। अब ये गेट होता है, अगर मान के चलिए कोई आईसी ही है, जब इस जो ये वोल्टेज की जरूरत किसी और सेक्शन को है, मान के चलिए आपने चार्जर इन किया, बैटरी पर ये वोल्टेज भेजना है, इसको कितना 3.3, ठीक है, यहाँ पर आपका बैटरी कनेक्टर है मोबाइल का, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तब क्या होगा, ये जो आपकी चार्जिंग आईसी होगी, ये क्या करेगी, इसके गेट को एक सिग्नल भेजेगी कि अब कस्टमर ने चार्जर लगा दिया है, आप अपनी वोल्टेज को भेजिए। ठीक है, तब ये गेट क्या होगा, यहाँ पर जब वोल्टेज आएगी तब ये गेट सिग्नल आएगा, ये गेट खुल जाएगा। फिर ये वोल्टेज ऐसे नहीं जाएगी, ये यहाँ से होके, इस गेट से होके ऐसे यहाँ पर जाकर 3 वोल्ट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से यहाँ सिग्नल आया है, मान के चलिए कि पानी का कितना दरवाजा हमने खोला है इस आईसी ने, उसी हिसाब से वो पानी वहां पर आउट होगा। यहाँ टंकी पर पानी भरा हुआ है, कितना हमें बाहर लेना है वो हमने खोला, वो आपके मोसपेड का काम है। ठीक है, तो हमारे मोसपेड में भी, जब मोसपेड, अगर आपको मोबाइल में डायोड मोसपेड सब एक जैसे ही आंख से देखने से नहीं पता लगते, उनकी अगर आपको प्रॉपर टेस्टिंग पता है, तब आप उनको पता कर सकते हो ये मोसपेड है या डायोड। जैसे मुझे पता है, मैं आपको डायोड चेक करने के लिए गया, मुझे जब वो देखा कि वो उसकी वैल्यू मोसपेड के अकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि मुझे मोसपेड के बारे में पता है, डायोड के बारे में भी पता है, तो हमने क्या हुआ, अगर अगर आपको मोसपेड के बारे में कुछ नहीं पता और आपने को सिर्फ डायोड का ही टेस्टिंग पता है, तो आप क्या करोगे, देखोगे एक साइड वैल्यू आ रही है, एक साइड वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये खराब है, चेंज करो, फिर भी काम नहीं हुआ आपका। ये चीज होती है। तो आपको अगर प्रॉपर टेस्टिंग पता है, तो आप सिर्फ टेस्टिंग से ही कंपोनेंट को पहचान पाओगे कि वो मोसपेड है आपका, या फिर डायोड है, या ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर थोड़ा सा और बेतुका होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम कभी भी बोर्ड पर चेक नहीं कर सकते। आप मोसपेड को बोर्ड पर चेक कर लोगे, डायोड को बोर्ड पर चेक कर लोगे एक बार को, ट्रांजिस्टर मोसपेड ट्रांजिस्टर चेक नहीं होता।
बोर्ड पर। अगर आपको परफेक्ट ट्रांजिस्टर को चेक करना है तो उसे हमें बाहर निकाल कर ही चेक करना पड़ेगा। सिर्फ एक आइडिया कर सकते हैं कि वो ओके होगा या नहीं, क्योंकि वो किसी के साथ से ग्राउंड से बीप कर रहा है तो भी हम उसे निकालते हैं। उसमें अलग होता है, जैसे इसमें हमारा गेट, सोर्स और ड्रेन होता है, इसमें हमारा एनोड कैथोड होता है, उसमें हमारा क्या होता है, कलेक्टर, इमीटर और बेस। बनते सब डायोड से ही हैं। आपको कोई भी ट्रांजिस्टर, अब अगर ये ट्रांजिस्टर बन गया, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर से ही सारी आईसीयू में आपका ट्रांजिस्टर, स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर, सबसे ज्यादा काम आपको एनालॉग जो मतलब सिग्नल को कन्वर्ट करना है, उस हर जगह ट्रांजिस्टर का काम बहुत होता है। पर हमने मोबाइल के सर्किट पर वो अधिकतर आईसीयू के रूप में ही लगा होता है, सारी आईसीयू के अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं। तो अभी अगर मॉसफेट और डायोड सबका क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, या फिर एक बार और चेक करके दिखा दूं। आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, पर एक एक करके अनम्यूट होइए। 3 पिन हेलो डायोड। सर। हेलो जी सर। सर, जो ये डायोड है सर ना, उसमें नो क्या होता है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है हेलो हमको। सर, जी डायोड है वो जो हेलो। खराब हो गया है, कैसे चेंज कर सकते हैं उसको वैल्यू? सर बताया था सर, उस तरह बता दीजिए ना सर। बहुत सर मॉस्फेट के बारे में फिर से बता दीजिए हेलो सर, जी सर। जो डायोड खराब हो गया ना, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? उसको वैल्यू देखना पड़ेगा ना, कैसे भी बिल्कुल। उठा के चेंज कर ऐसे सकते हैं? कैसे? मैंने आपको टेस्टिंग बताई, आप चेक क्यों करोगे सर? ऐसे बच्चों जैसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको फिर से म्यूट कर रहा हूँ मैं। मैंने आपको डायोड की टेस्टिंग इसलिए बताई, क्यों बताई, यही बताइए ना कि डायोड आपका सिंगल है, वन साइड वैल्यू, वन साइड कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर आपको मल्टीमीटर पर हम प्रोब घुमाकर चेक कर रहे हैं, ऐसे लगाया, एक साइड वैल्यू आई, इसको घुमाकर हमने ऐसे लगाया, फिर भी वैल्यू आई, इसका मतलब वो खराब है, उसको तुरंत चेंज ही करना है। हमारा डायोड एक साइड को ही करंट पास कर रहा है, तो हम उसे दोनों साइड वैल्यू आती है तो वो लीकेज है। और अगर ये शॉर्ट हो गया मान के चलिए, तो क्या करोगे? जब हम मल्टीमीटर लगाएंगे तो वो बीप करेगा, बीप करेगा तो भी हमें उसे चेंज करना है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, बस एक बार आप लोग समझ जाइए। हमें क्या है कि बस इतना ध्यान में रखिए, हम अगर डायोड चेक कर रहे हैं तो वन साइड वैल्यू और वन साइड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर 3 पिन का डायोड रखा हुआ है तब वहां पर हमें क्या होगा कि वन साइड, एक पिन को हमें बंद करना है, मतलब एक उसका बेस होगा। अगर हमें 3 पिन का डायोड ऐसे ही है ना, ये जो हमने यहाँ पर बना रखा है, देखिए अब इसको अगर हमने एक बॉडी के अंदर पैक कर दिया तो आपके डायोड के अंदर की जो डिजाइन होती है वो ऐसे ही होती है। देखिए यहाँ पर एक पिन निकल गई, एक पिन यहाँ निकल गई, ठीक है, ये ऐसे जुड़ गया ना, ये ऐसे जुड़ गया, एक पिन यहाँ। अब इसमें क्या हो गया, ये आपका हो गया एक एनोड कैथोड, एनोड कैथोड हो गया ना, ये आपका एनोड कैथोड। तो अब ये दो डायोड है, एक साइड वैल्यू आएगी, एक साइड नहीं आएगी। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया वैसे ही यहाँ से चेक करेंगे तो एक साइड वैल्यू आएगी, एक साइड नहीं आएगी, क्योंकि ये दो हैं। और अगर इसमें पता लग रहा है कि हम इधर से घुमा के चेक कर रहे हैं फिर भी वैल्यू आ रही है, इधर से घुमा के चेक कर रहे हैं फिर भी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूं कि अब क्लियर हो गया होगा। अभी मैं एक बार और लाइव आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मॉसफेट में भी सेम हुई है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल डायोड रखा हुआ है। कहाँ से रखा होता है? ड्रेन टू सोर्स से ही डायोड होता है, गेट पे कभी डायोड नहीं होता मॉसफेट में। मॉसफेट के गेट पर क्या होता है, उस पर सिग्नल आते हैं। तो हमें अगर मान के चलिए हमारा ये ड्रेन टू सोर्स, अगर हमें गेट टू ड्रेन बीप आ गई, इसका मतलब वो मॉसफेट शॉर्ट हो गया। तो हमें जब भी मॉसफेट को चेक करते हैं तो गेट टू ड्रेन कोई वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए, कोई बीप भी नहीं आनी चाहिए। चाहे चाहे मल्टीमीटर को रिवर्स वाइस में लगाओ या फॉरवर्ड वाइस में लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, पर गेट टू ड्रेन कोई भी सोर्स, कोई भी वैल्यू, कोई भी बीप नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सेम वैसे ही ड्रेन टू सोर्स, इन दोनों पॉइंटों पर भी आपस में कोई वैल्यू और कोई भी बीप नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी दोनों पे बीप या वैल्यू आ गई तो ये शॉर्ट है, क्योंकि गेट तो हमारा, गेट अगर इनके कनेक्टेड हो गया कहीं से, ये मैं आपको इसकी एक बनावट दिखाता हूँ। जो हमारा मॉसफेट बना होता है ऐसे बना होता है। चलिए
मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ठीक है। अगर ये क्या होगा, आपका ड्रेन हो गया, ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका गेट हो गया, ठीक है, ये गेट हो गया, ठीक है। अगर अब हमारे जब ड्रेन पर कोई सप्लाई आएगी, ये यहाँ पर थोड़ा सा गैप होगा ड्रेन और सोर्स के बीच, गेट और सोर्स ड्रेन के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर गैप होगा, जैसे ये हमने गैप छोड़ रखा है। वो क्या करेगा, ये सप्लाई यहाँ पर आ गई 5 वोल्ट, जैसे ही यहाँ पर गेट पर सिग्नल आएगा, ये गैप क्या करेगा, मिल जाएगा, एक में हो जाएगा। जब ये मान इसको धक्का मार के चाबी अंदर कर दिए, तो वो वोल्टेज जो यहाँ पर लटकी हुई है इस सोर्स गेट के सहारे क्या करेगी, सोर्स से आउट हो जाएगी। ये इसका काम करने का तरीका है। तो आपको इसमें सिर्फ मोस्फेट में ये चेक करना है कि गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स कोई बीप, कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ड्रेन टू सोर्स वन साइड वैल्यू और वन साइड कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर ड्रेन टू सोर्स बीप आ गई उसके बाद भी ये मोस्फेट आपका शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डायोड शॉर्ट होगा तभी आपको ड्रेन और टू सोर्स बीप आएगी। चलिए अभी किसको अनम्यूट करूं, चलिए अनम्यूट हो जाइए आप। रविकांत जी आप अनम्यूट हो जाइए, शिव कुमार जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। सर जी सर बोलिए। हेलो जी बोलिए सर, हमारा सवाल है 3 पिन वाले डायोड से, जी। इसमें एनोड और कैथोड को कैसे हेलो, तीन पिन वाले डायोड में एनोड और कैथोड को कैसे पहचान करेंगे? ओके, रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज तो आपको पता है ना? क्या सर? रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज तो आपको पता है ना? हाँ सर पता है। हाँ, तो रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज पे आपको पता लग जाएगा एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। आपको ये तो पता है डायोड का प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। थोड़ा सा खुद भी तो दिमाग लगाइए। हाँ उसके चलिए विश्वजीत दत्ता आप अनम्यूट हो जाइए। सरोज दास आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी ये मॉस्फेट में मेरा ये कंज्यूमर वो है क्या बोलते हैं दिक्कत, जब जैसे गेट और क्या बोलते हैं ड्रेन सोर्स गेट 3 चीज हुए इसमें जी। हाँ, तो ये तो 2 चैनल होंगे, एक तो एन चैनल और एक पी चैनल जी। हाँ, तो एक एन चैनल हुआ और एक पी चैनल। तो हम इसमें अगर ये सोर्स पे अगर हमको 5 वोल्ट डालाना है और इधर क्या बोलते हैं ड्रेन पे 5 वोल्ट, तो इसमें तो पहले हम ड्रेन पे 5 वोल्ट देंगे, इन करेंगे। उसके आपको जो भी वो एन चैनल है पी चैनल है उससे नहीं मतलब आपको। हाँ ठीक है, आप अभी वो मत देखिए, वो जब हम लैपटॉप के या बड़े बोर्ड पर देखते हैं तब उसमें हमें एन चैनल पी चैनल ज्यादा देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हाँ इसमें कोई भी लगा देंगे तो चलेगा? इसमें आपको नहीं, कोई भी लगा देंगे वो नहीं चलेगा। हाँ, वो आपको मोस्फेट हो या डायोड हो या कुछ भी है, अगर आपको चेंज करना है, अगर आपके पास सेम नंबर का नहीं, उसके ऊपर नंबर होता है, आपको उस हाँ। नंबर, जैसे आप आईसी चेंज करते हो तो नंबर लगाते हो ना। हाँ नंबर लगाते हैं। हाँ बस वैसे ही इसमें भी देखना पड़ता है। आपको अगर डायोड चेंज करना है, अगर आपको डायोड के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें भी अगर डायोड की कोडिंग होती है, उस डायोड को हम गूगल पर उस कोड को डालते हैं ना, तो उसकी पूरी डाटा सीट आ जाती है, जैसे आईसी की डाटा सीट आती है। ठीक है, वहां से फिर हमको उसे मैच करके वो हम पे चेंज करना पड़ता है। लेकिन अब मोबाइल में इतना कोई नहीं आगे जाता कि कंपोनेंट का, कोई आईसी की डाटा सीट तो देखता नहीं, कंपोनेंट की कौन देखेगा। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए जो सेम सेक्शन से उठा के सेम सेक्शन में डाल देते हैं। सर जी हम इसीलिए ऐसा पूछ रहे हैं। जी हाँ हेलो सर जी,
जी इसलिए जी पूछ रहे हैं क्योंकि एक एलसीडी में मैंने लैपटॉप से उतार के उसमें लगा दिया, जी मतलब उसका एन-पी चैनल छुटिया करके ना, जी तो वो काम कर गया। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसे एन चैनल और पी चैनल में फर्क होता होगा। जी हाँ, फर्क होता है। एन हाँ चैनल और पी चैनल में फर्क होता है। अगर एन चैनल है तो उसके गेट को इनेबल करने के लिए आपको वोल्टेज ज्यादा लगती है जितनी हाँ के आपके पी चैनल में उसका जो वोल्टेज आता है, ठीक है। और हाँ अगर पी चैनल है तो उसमें क्या होगा कि उसके गेट पर आपको या उसके बेस पर आपको जो है, मान के चलिएगा ट्रांजिस्टर है तो उसके बेस पर आपको लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है उसके गेट को मतलब इनेबल लो करने के लिए। वोल्टेज है तो एन चैनल हुआ कि पी चैनल? सर अगर उसके गेट पर लो वोल्टेज पे वो इनेबल हो रहा है तो वो आपका पी चैनल हो गया। मतलब हाई वोल्टेज से हो रहा है तो एन चैनल। जी हाँ। लेकिन जब चालू कंडीशन में अगर मोस्फेट रहेगा तो तीनों में मतलब वोल्टेज रहेगा, या मतलब उसमें क्या गेट में कुछ कम रहेगा? सर वो आप जब ऑन बोर्ड टेस्टिंग करोगे तभी आपको पता लगेगा अभी। हाँ तो ऑन, हाँ, हाँ क्योंकि आप एलसीडी के सवाल यहाँ पे मत, ये मोबाइल वाले ऑल कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लोग क्या बात हाँ कर रहे हैं एन चैनल पी चैनल की। नहीं वो नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि मोबाइल हाँ में भी तो एक जो ठीक है। मतलब कहीं कहीं लगा रहता है ना सर, वो हाँ लैपटॉप सब बिल्कुल में भी। लगा रहता है, हाँ लगा रहता है लगा तभी रहता तो। है, एक में मैंने लगा दिया है तो वो काम कर गया, वही हाँ तो मतलब वो देखिए एन आपका चैनल सेम पी चैनल चैनल का। का है। हाँ, वो एन चैनल या हाँ पी चैनल सेम का ही है। देखिए एन हाँ चैनल और पी चैनल का आप सिर्फ ये समझ लीजिए, जहां पर ज्यादा वोल्टेज पास करना होता है, कहीं पर हाँ। कम पास करना होता है, उसके अकॉर्डिंग एन चैनल और पी चैनल का यूज होता है, ठीक है। और जैसे वो 6 पिन का हुआ या 8 पिन का, तो उसमें 2 सिग्नल 3 सिग्नल हो गए, एक ही में मतलब सब अरे काम नहीं करेगा? सर, वो सब अलग अलग 8 पिन 10 पिन का मोस्फेट की टेस्टिंग अलग होती है। वो हाँ मोबाइल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर लैपटॉप के कोर्स में हो तो सब बताऊंगा बाद में। हाँ लैपटॉप में भी है मैं। हाँ तो फिर टेंशन मत लो, बैठे रहो, एक एक मोस्फेट की एक एक पिन की डिटेल बता दूंगा बाद में लैपटॉप वाले में। चलिए, और भी अनम्यूट हो जाइए। राज महाराज जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। मुझे ये बताइए सर, जी मोबाइल लाइन में ज्यादातर मॉसफेट जो है वो कहाँ लगा होता है? सर, कहीं पर भी अगर वो स्विचिंग सर्किट है जहाँ पर स्विचिंग के लिए रखा होता है आपको मोस्फेट, ठीक है, वो आपके बैटरी कनेक्टर के अगल बगल भी हो सकता है, कभी कभी वो क्या होता है डीसीआईसी के पास में भी होता है, ठीक है। तो आपको मोस्फेट मोबाइल की सर्किट पर बहुत कम, एक दो कहीं मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है। सर आपको मेरा बात डायोड आप ही समझे मिलेंगे। नहीं सर, जी मेरा बात आप समझे नहीं। मैंने जो पूछा आपसे कि जो सेक्शन होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है जी ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे मतलब समझते हैं कि इस सेक्शन में लगा होगा या इस सेक्शन में लगा होगा? तो अपन क्या है, मॉसफेट का अगर इश्यू होगा वैसा कुछ? सर बिल्कुल, वो ये आपको देखना पड़ेगा बोर्ड पर, वो क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, किसी किसी बोर्ड में आपको मोस्फेट ही नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि उसमें काम नहीं होगा। उसमें ट्रांजिस्टर वो काम को कर रहा है, वो काम आईसी कर रही है, तो वो ये जरूरी नहीं है, मतलब वो बोर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वहां पर मोस्फेट रखा। वो नेटवर्क में भी हो सकता है, पावर सेक्शन में भी हो सकता है, आपके सीपीयू के पास भी हो सकता है, बैटरी कनेक्टर के पास भी हो सकता है। तो ये मैं क्लियर आपको कैसे बोल दूंगी वो किस सेक्शन में होगा। जैसे ज्यादातर मोबाइल के सर्किट डायग्राम में सर सर आप तो बनाते ज्यादातर होंगे सेक्टर। हाँ बिल्कुल जी जी, हम बनाते हैं तो तभी बोल रहे हैं, तो तो आपको आपको एक दो मोस्फेट मिलते हैं, ठीक है। अभी जैसे एक मोस्फेट मिला कहाँ आपको, बैटरी कनेक्टर के बगल में ही था। एक आपको जो मैंने मोस्फेट और डायोड दोनों चेक करवाया वो नेटवर्क सेक्शन में था। सीपीयू सेक्शन या एएमसी सेक्शन, ऐसे सेक्शन में तो जी हाँ। नहीं होगा ना मॉसफेट? नहीं, सीपीयू के पास में तो आपको नहीं मिलेगा ज्यादा, वो अधिकतर मोस्फेट आपको स्विचिंग के लिए काम करता है, ठीक है। तो कहीं पर जो जहां पर आपको रिक्वायरमेंट हमेशा ऑलवेज की नहीं होगी, जरूरत कभी कभी जरूरत पड़ती है, वहां पर मान के चलिए मोस्फेट आपको लाइट सेक्शन में मिल सकता है, क्योंकि वहां पर आप बार बार लाइट को चालू बंद कर रहे हो, तो वहां पर भी स्विचिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो जी वहां पर सर। आपको ट्रांजिस्टर या आपको मोस्फेट मिल सकता है। तो ऐसे कुछ होते हैं, पर उसके लिए हम क्लियर आपको बोल दें कि नहीं इसी सेक्शन में होगा, फिर आप कल वो बोलोगे सर ने तो बताया था यहाँ मोस्फेट होता है ही नहीं। सर मॉसफेट ठीक जो है। होता है वो ट्रांजिस्टर से ऊपर का चीज है ना? जी हाँ, ट्रांजिस्टर का अपग्रेडेड वर्जन समझ लीजिए मोस्फेट है, लेकिन मोस्फेट के काम सीमित है और ट्रांजिस्टर के काम असीमित है, ये समझ लो। ट्रांजिस्टर बहुत सी चीजों में काम, जितनी भी आईसियां हैं सबके अंदर ट्रांजिस्टर होता है, मोस्फेट जी नहीं जी होता सर, है। थैंक यू सर। चलिए, अब हम लोग ट्रांजिस्टर और मोस्फेट से आगे बढ़ते हैं, या किसी को
ये क्या नाम लिखा हुआ है? जी मोहन राव, आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ सर, हो गया सर। जी बताइए सर। सर मॉस्फेट का जो गेट गेट रहता है ना सर, वोल्टेज कहाँ से मिलता है सर गेट को? सर उस जिस सेक्शन में उस लगा होता है उस सेक्शन की आईसी से उसको वोल्टेज मिलता है। गेट में आउट होता है ना सर, नहीं होता सर गेट में। सोर्स से आउट होता है गेट में। आपको सोर्स आउट गेट आउट में, होता है। हाँ मान के चलिए कि गेट आपका वो ताला है जहां पर चाबी लगती है, वो जगह हो गया। सोर्स आउट और डी मतलब सर डी से ड्रेन वो अधिकतर के मॉस्फेट के ड्रेन पर आपको सप्लाई आती है और सोर्स से आउट होती है। कुछ में सोर्स पे आती है, ड्रेन से आउट होती है, पर चाबी जो होती है वो हमेशा गेट पे ही लगती है। ठीक है, ठीक है सर। शिव कुमार जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। सरोज दास आप भी अनम्यूट हो सकते हैं। इतने हाथ खड़े, जिसको जिसको अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ कोई अभी हो नहीं रहा। अभी मैं अगर सबको हाँ जी सर, मैं हो रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार जी। ये जी सर सर। ये डिस्प्ले या लाइट सेक्शन के अंदर जो वोल्टेज हमारा तो बैटरी का जाता है वीवेट वाली 3.7, लेकिन वो डिस्प्ले के लिए डाइवर्ट हो जाता है 12 वोल्ट 14 वोल्ट 17 वोल्ट जैसा फोन है, ठीक है सर। तो वो बूस्ट कॉइल कन्वर्ट करती है, वोल्टेज ज्यादा बढ़ाती है, या जीना डायोड जो लगा रहता है वो सेक्शन में वो बढ़ाता है? नहीं, वो आपको डायोड और बूस्ट कॉइल दोनों मिलके बढ़ाती है। दोनों मिलके बढ़ाती है जी हाँ। और तो वो कैसे बढ़ जाता है सर? उसमें ऐसा क्या है जो वोल्टेज को 3-4 गुना बढ़ा देता है? सर वहां पर बूस्ट को आप जब कॉइल को देखिए, कॉइल में क्या होता है कि उसके अंदर जब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जब वहां पर कोई भी पावर जाती है, जी हाँ, वो इसलिए वो उसको वहां पर वो बूस्ट होता है। बूस्ट कॉइल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जब करंट होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से वो वोल्टेज को ऑटोमेटिक बढ़ा देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपके एसी में कन्वर्ट कर देती है। जो आपकी कॉइल होती है वो क्या करेगी, आपके वोल्टेज को जब ज्यादा, अगर आप डीसी वोल्टेज को ज्यादा बूस्ट करवाते हो तो वो क्या होगा, वो एसी में कन्वर्ट कर देगी। एसी तो सर 240 वोल्ट होता है ना जो हमको करंट लगता है। अरे सर एसी 10 वोल्ट भी होता है। अच्छा ऐसा ही है, मुझे आइडिया। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो उसको क्या करेगी, उसको एसी में, हल्का एसी में कन्वर्ट कर देगी। अब आप बोलोगे कि एसी में कन्वर्ट कर रही है तो मोबाइल करंट क्यों नहीं मारता? ठीक है, ज्यादा नहीं होता इसलिए। तो वो एसी में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब कॉइल के आगे फिर वो डायोड रखा होता है, वो क्या रखा, वो किस लिए होता है, वो आपका रेक्टिफायर डायोड होता है। वो एसी जो एसी कन्वर्ट होती है उसको वो क्या करेगा, डीसी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हाँ, और वो फिर डीसी में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद उसके आगे भी आपको कैपेसिटर रखा होता है। कभी भी आप देखिए, जो आपका मेन डायोड होगा उसके आगे आपको एक बड़ा कैपेसिटर होगा, उसके बाद ही वो लाइन आपको, हाँ उसके बाद में ही वो लाइन आपके डिस्प्ले कनेक्टर पर जाएगी। ठीक है, तो वो कैपेसिटर का काम होता है उसको एक प्रॉपर वोल्टेज बनाना और फिल्टर करना। अगर वो कैपेसिटर आप रिमूव कर दो तो भी वो फिल्टर नहीं होगी, वो आपकी लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज चौथी क्लास है क्या हमारी? जी सर, मैंने तो आज ये तीसरी क्लास ली है। ये जो असेंबली कंपोनेंट्स हैं, जी मैंने फिर से म्यूट किया सबको, अभी फिर आप अनम्यूट हो जाइए, बहुत आवाज आ रही थी। हेलो हेलो, माइक चालू रह गया जी। हेलो, अभी कितने पार्ट हो गए हैं सर? जैसे आज हेलो हुआ है ना, हेलो सर आज ये हमारी तीसरी क्लास है सर। हेलो सर, मेरा सवाल ये है, किसी भी में हेलो हेलो सर हेलो से आगे भी बोलो यार। हेलो अंकित सर जी, कभी मैंने सबको म्यूट कर दिया। रमेश जी आप चलिए अनम्यूट हो जाइए। हेलो जी बोलिए सर। जैसे जियो के फोन है ना, इनमें सर अभी मैं जो बता रहा हूँ इसके बारे में बताइए, फोन के बारे में सर वो तो बोल रहा हूँ ना, उनमें क्या रीडिंग, दोनों साइड रीडिंग आती है। दोनों साइड रीडिंग किस में आती है? डायोड पे? हाँ डायोड पे। मतलब ये जियो के बोर्ड, जियो के है ना कीपैड एंड्रॉइड मोबाइल, इनमें दोनों साइड
साइड भी रीडिंग आती है सर, वो कौन सर सी उसमें डायोड है? फिर कुछ प्रॉब्लम है, वो डायोड में दोनों नहीं नहीं साइड वो रीडिंग सर, कभी भी नहीं आती। तो सर मैं एक बोर्ड में थोड़ी है, हर मतलब दो तीन बोर्ड में चेक किया था, उनमें सब में आ रही है। अब वो चलिए वोल्टेज को एक आगे मिनट, करते हैं। चलिए एक मिनट, आपने 2-3 बोर्ड पे चेक किया था ना, मैं भी आपको जियो के बोर्ड पे लाइव चेक करके दिखाता हूँ, देखता हूँ कैसे आती है। हाँ सर, ये तो मतलब ये चार्जिंग ये चार्जिंग पिन है चलिए, ना? हाँ देखिए, ये आपका जियो का ही फोन है ना, देख लीजिए, खुला पड़ा है ना? हाँ शायद एक मिनट रुक जाइए, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जियो का ही फोन है ना, दिख रहा है मेरे हाथ में मल्टीमीटर के ऊपर? हाँ जी हाँ। ठीक है, अब इसी फोन का मैं भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, देखता हूँ कैसे रीडिंग आती है दोनों साइड से। मतलब उधर सर 2-3 डायोड लगी हुई है। हाँ सर लगी हुई है ना, ये देखो ना, दिख रहा है ना आपको? चार्जिंग जैक के बगल में ही पीछे लगा हुआ, इसी डायोड की बात कर रहे हो ना आप? हाँ एक ही इधर है, हाँ और ये चलिए, चार्जिंग जो बैटरी हाँ कंडक्टर ना चलिए, उसके कोई पास बात भी है। नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी आती है दोनों साइड के नहीं आती। मल्टीमीटर तो दिख रहा है ना मेरा? हाँ दिख रहा है। चलिए, एक साइड आ गई ना, हाँ जी। अब इसको घुमाते हैं। ये हमारा रेड प्रोप है और ये सुई बांध रखी है मैंने। आया क्या कुछ रीडिंग? सर इसमें नहीं आ रहा है, जैसे जीआरवी रीडिंग सकते हैं ना, ग्राउंड वैल्यू। सर आप अगर इसको चेक करके देखोगे तो यहाँ पर रख के नहीं चेक करना है आपको, कंपोनेंट के दोनों पॉइंट पे रखना है। अब देखिए, अभी आ रही है रिजेयर। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको टेस्टिंग क्या बताई है डायोड की? यही बताई ना इतनी देर से कि एक पर एक साइड वन साइड वैल्यू नहीं आएगी। अगर आ रही है तो वो लीकेज है, या और अगर बीप दे रहा है तो वो शॉर्ट है। ठीक है, छोटी सी बात है, सिर्फ समझ जाओ आप। थैंक यू सर। चलिए एमडी खान जी, आप अनम्यूट हो सकते हो। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन यही रहा है, ये किस वक्त इस मोस्ट जो है इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब कब प्रॉब्लम आता है इसे वाला, किस वक्त? कोई सिर्फ सर उसके लिए आपको ये चेक करना है, अगर हमें ये पता लग गया ये मोस्पेड है, ठीक है, इसका सेक्शन ये है, ये किस काम के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब हमें, क्योंकि इसका एक इनपुट है एक आउटपुट है, जी सर, ठीक है, और एक इसकी चाबी है। तो जब हम चेक करते हैं हमारे लैपटॉप पर, जब हम काम करते हैं तो क्या चेक करते हैं? पहले तो ये चेक करते हैं कि इसको ड्रेन पर हमें 19 मान के चलिए, लैपटॉप में हमारी 19 वोल्ट आती है, ठीक है, तो हमें ये देखना होता है इसके ड्रेन पर 19 वोल्ट, हमें पता है कि इसके ड्रेन पर 19 वोल्ट आएगी। तो सबसे पहले हमने चेक किया, यहाँ आ गई, इसका मतलब आगे की लाइन ओके, ठीक है। उसके बाद इसको ये भी पता है कि गेट पे सिग्नल आएगा, गेट पर सिग्नल आएगा, तो हमें गेट पर सिग्नल चेक किए, वो अगर उसको मिल गया, मान के चलिए 3.3 मिल गया, तो फिर अगर सोर्स से वोल्टेज आउट होनी चाहिए, कुछ भी तो हो जो उसकी जगह में वो वोल्टेज आउट, अगर कुछ भी नहीं आउट हो रही थी इसका मतलब ये खराब है। बिल्कुल सर, तो चेंज कर देंगे सीधा सा। एक थोड़ा सा खुद को अपना अपना जब दिमाग लगाओगे तो आपको टेस्टिंग पता है, तो उसी में आपका सोल्यूशन भी होता है। जी सर। सर अगर जब फोन डेड होगा उस कंडीशन में ये चेक कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ ऑप्शन देता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है उस वक्त कर सकते हैं? सर जब हम फोन अगर डेड है कुछ भी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक लाइन को पकड़ के चलेंगे, तो उसके बगल देखेंगे तो ना क्या है अगल बगल, और उसमें प्रॉब्लम, हम अगर बोर्ड को ट्रेस करते हैं तो ऑन बोर्ड में डेड फोन को वोल्टेज के थ्रू ट्रेस करते हैं, तो उसमें देखते हैं कहाँ कहाँ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। अगर वो हर जगह पर वोल्टेज पहुंच रही है तो ठीक है, नहीं पहुंच रही है तो जो उस लाइन में जहां से वोल्टेज आउट हो रही है और जहां पर इन हो रही है वो पता है, तब हम क्या करेंगे, वो पहले तो देखेंगे। मान के चलिए हमें पावर आईसी को 3 पॉइंट वोल्टेज चाहिए, 3.7 चाहिए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये पता है कि पावर आईसी को वोल्टेज कहाँ से आती है, डीसी टू डीसी से, ठीक है। तो हम अगर पहले तो देखेंगे, अगर पावर आईसी पे इनपुट पे वोल्टेज आ रही है, उसके जो कंपोनेंट है तो ठीक है, आ रही है। नहीं आ रही है तो क्या देखेंगे कि डीसी टू डीसी से इसको वोल्टेज निकलती है, वो निकाल रही है कि नहीं निकाल रही। अगर वो नहीं निकाल रही है तो फिर तो डीसी टू डीसी को पकड़ेंगे। अगर वो निकाल रही है तो फिर क्या करेंगे, बीच की लाइन जो है आएगी वोल्टेज की, उसमें कहीं ना कहीं रास्ते में प्रॉब्लम होगा। जी सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही फाइंड होता है, ठीक है। अभी हम चलिए, अब हमारा डायोड और मोस्फेट आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक
ट्रांजिस्टर भी बता देता हूँ और कॉइल भी बता देता हूँ। कल से फिर कुछ आगे करेंगे क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो भी आपको डायोड की तरह ही होता है और मॉसफेट की तरह ही होता है, देखने में ऐसा ही होता है ट्रांजिस्टर भी। लेकिन ट्रांजिस्टर को जब हम चेक करेंगे, अगर ऑन बोर्ड चेक कर रहे हैं तो उसमें इस ज़्यादा 2 से 3 पिनों पे आपको वैल्यू आएगी और कहीं से भी ग्राउंड नहीं बजेगा, ये चेकिंग है। लेकिन अगर हमें इसको बाहर निकाल के चेक करना है, मतलब इसको कंप्लीट चेक करना है ये ट्रांजिस्टर सही है या खराब है, तब उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि वो बोर्ड को जब बोर्ड से बाहर निकाल के ही हमारा ट्रांजिस्टर चेक हो सकता है। आप बोर्ड पर लगाकर उसको प्रॉपर चेक नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर हाँ, एक पहचानने का तरीका और भी है। ठीक है, अगर कहीं पर मॉसफेट होगा, अगर हम स्कीमेटिक देख रहे हैं, अगर मॉसफेट है तो वहां पर उसका डिनोटेड लेटर होता है PQ। अगर ट्रांजिस्टर होता है तो उसका डिनोटेड लेटर होता है Q। और अगर वो डायोड होगा 3 पिन का तो उसका डिनोटेड लेटर होगा आपका D। ठीक है, तो अगर आप स्कीमेटिक देख रहे हो तो भी आपको ये देख के पता लग जाना चाहिए। अब हमारे ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर में एक होगा कलेक्टर, एक होगा बेस और एक होगा इमीटर। जैसे हमने यहाँ पर देखा मॉसफेट में गेट ड्रेन सोर्स, अपने डायोड में एनोड कैथोड एनोड। अब ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर में हमारे क्या हो गया, बेस कलेक्टर इमीटर। ठीक है, इसमें भी वही NPN और PNP वाला मेथड होता है जो आपका मॉसफेट में होता है, अभी वो बात कर रहे थे। लेकिन हमें मोबाइल पर उतना ज़्यादा कुछ उसमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमें सिर्फ इसकी चेकिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की चेकिंग को हम कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर अगर है कहीं पर तो हमें इसमें सबसे पहले, जैसे कि हमें डायोड में क्या था, बेस फिक्स है, हमारे डायोड में बेस फिक्स था कि ये बेस होगा। ठीक है, ये बेस होगा। सर फिर कौन ये कर रहा है, मैं फिर से सबको म्यूट करता हूँ। चलिए आप सब लोग फिर से म्यूट हो गए। अब इसमें हमें क्या होगा, डायोड ट्रांजिस्टर में क्या होगा, और डायोड में पता है कि बेस है, हमने देख लिए। कॉमन पॉइंट जो भी होगा, अब हम उसको क्या बेस नहीं बोलते, कॉमन पॉइंट बोलते हैं। कॉमन पॉइंट पता होता है अधिकतर आपको, जो सिंगल पिन होती है वो कॉमन पॉइंट होती है। अब पर जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा, इसमें आपको जब तक बेस नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रांजिस्टर को चेक नहीं कर सकते, और आपको ये भी नहीं पता होगा कि बेस कौन सा है। तो जब हम उसे निकालते हैं तब चेक करते हैं कि बेस कौन सा है। देखिए हमें क्या होता है कि बेस को चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं, मान के चलिए हमारे पास मल्टीमीटर है, मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ यहाँ पर। अगर जैसे कि हमारा ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक मल्टीमीटर को, मतलब एक प्रोब को उसके किसी भी एक पिन पर रख देंगे। ठीक है, तो एक पिन पर जब हम रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वैल्यू आएगी। ठीक है, और वन साइड वैल्यू नहीं आएगी, और फिर वही चीज यहाँ पर चेक करेंगे, इधर भी वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब अगर हमने यहाँ पर रेड प्रोब रख रखा है और उसके बाद हमको इन दोनों पिनों पर वैल्यू मिल रही है ब्लैक प्रोब से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर हमने इस पर रखा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिली इन दोनों पिनों पे, तब हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखेंगे इस पिन पर, फिर देखेंगे इस प्रोब से यहाँ से लगाएंगे, कोई वैल्यू आई नहीं आई, कोई वैल्यू इधर फिर लगा के देखेंगे आई नहीं आई।
अगर दोनों पर वैल्यू आ रही है इसका मतलब है कि आपका जिस पॉइंट पर आपका एक होल्ड है प्रोब वो आपका बेस हो जाएगा और बाकी के कलेक्टर और इमीटर हो जाएंगे दोनों। अगर यहाँ से भी नहीं आती तो हम इसको फिर घुमाते हैं, इस पर रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तब फिर प्रोब को घुमाएंगे, मतलब फिर हम जो रेड प्रोब को होल्ड कर रहे थे उसको ब्लैक प्रोब को होल्ड करेंगे, फिर रेड प्रोब से चेक करेंगे वैल्यू आई या नहीं, क्योंकि इसमें भी एनपीएन और टीएनपी का मेथड होता है। तब उसमें क्या करना है, हमें ब्लैक प्रोब को एक एक पॉइंट पर रखना है और चेक करना है कि कौन सा हमारा वैल्यू आ रहा है। मतलब जो आपका बेस होगा, बेस से आपके कलेक्टर और इमीटर दोनों पर वैल्यू आएगी। ये आपके ट्रांजिस्टर की चेकिंग है, ये बोर्ड पर नहीं चेक होगा, इसको आपको बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रांजिस्टर कोई भी चेक करके लाइव दिखा देता हूँ। मैं कोई ट्रांजिस्टर ढूंढ लेता हूँ पहले। तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कॉइल के बारे में सबको ही पता है, उसमें एक वायर होती है लपेटी हुई तो रजिस्टर, तो कॉइल को चेक करने में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो एक बार आपको पहले भी चेक करना पता ही है, उसका हेनरी में वैल्यू आती है। लेकिन ट्रांजिस्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हमें ना बेस पता होता है, ना कलेक्टर पता होता है, ना इमीटर पता होता है, हमें तीनों चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, अभी मैं एक पहले कोई ढूंढ लेता हूँ ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये देखने में एक ही जैसे होते हैं तो नहीं पता लगते। चलिए ये दो रखे हुए हैं, ये मुझे ट्रांजिस्टर ही लग रहे हैं। जी हाँ, ये हमें ट्रांजिस्टर ही लग रहे हैं, तो एक बार इनको हम चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि बोर्ड पर आपको ऑन बोर्ड भी इसकी चेकिंग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पिन पर हमने लगाया, वैल्यू आई, इस पिन पर लगाया, कोई वैल्यू नहीं आई, इस पिन पर भी ऐसे कोई वैल्यू नहीं आई, इधर से भी कोई वैल्यू नहीं आई। मतलब इसमें दो पिन पर वैल्यू आ रही है, लेकिन ये बोर्ड पर नहीं चेक होता। एक बार मैं इसको बाहर निकालूंगा, उसके बाद देखूंगा इसकी चेकिंग क्या है। एक मिनट। ट्वीजर कहाँ गया? मिल गया। मैं इसको निकाल के फिर आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। देखिए
शायद आप लोगों को हमारा मल्टीमीटर दिख रहा हो, 1 मिनट। देखिए अब हमें इसे चेक करना है, तो हम सबसे पहले एक प्रोब को इस पर कहीं पर भी रख लेंगे। देखिए रख दिया, और कहाँ उड़ गया? चलिए यहाँ से देखते हैं, कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, अब इधर देखते हैं, यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं आई। हमारा रेड प्रोब एक ही जगह है, बाकी के प्रोब को मैंने घुमाया। अभी यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब रेड प्रोब को यहाँ रखा है, अभी इसी को हम इधर घुमाते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू आ गई। अब देखिए आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, सॉरी वो थोड़ा सा उधर है इसलिए नहीं दिख रहा। देख शायद अब देख पा रहे हो, ये हमारा, ये हमने जो निकाल रखा है ट्रांजिस्टर, ये वो है। अब इसका जो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने चेक किया, ये दोनों पॉइंट पर वैल्यू आई। ठीक है, मल्टीमीटर में वैल्यू आ रही है 709, और उसके बाद रेड वहीं पर है और हमने ब्लैक को दूसरी जगह पर रखा। ठीक है, ये देखिए हमारी फिर से वैल्यू आई 703। मतलब अब इसमें क्या होगा, ये हमारा जो रेड प्रोब जहां पर रखा है, एक ही प्रोब पर ये रखा हुआ है और दोनों पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हमारा हो गया बेस, और इन दोनों में एक इमीटर होगा और एक कलेक्टर होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें कलेक्टर कैसे पता करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस पर कितनी वैल्यू आ रही है, 707, 8, 707 और 708, 9 के करीब में जा रही है ये। अब हमें इसको इधर से देखना, इस पर कितनी आ रही है, 721। ठीक है, 722 आ रही। इसका मतलब ये हो गया कि आपका कलेक्टर हो गया ये 709 वाला, और आपका जिस पे 722 हो गया वो आपका इमीटर हो गया। मैं आपको पेन पर दिखा रहा हूँ। देखिए हमने आपको वो चेक करके दिखाया। अभी इसमें आपको, हमें जिस पर एक ही प्रोब जिस पर बेस पे था वो हमारा बेस हो गया, उस पर से दोनों वैल्यू आएगी। ठीक है, और जिस पर हमारी जो रीडिंग दिखाएगा, अगर मान के चलिए इधर पे कितना 709 दिखा रहा है और इधर में 722 दिखा रहा था। ठीक है, ये 722 दिखा रहा था, मतलब कि कलेक्टर पे हमेशा रीडिंग कम होती है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ फर्क होगा दोनों की रीडिंग में, तो जिस पर कम रीडिंग है वो आपका कलेक्टर हो जाएगा, जिस पर ज्यादा रीडिंग है वो आपका इमीटर हो जाएगा। ये आपको पहचानने का तरीका है ट्रांजिस्टर को। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें भी पहचान सकते हो। मतलब आपका जिस एक सिंगल प्रोब को हम यहाँ पर रखते हैं, तब क्या होता है कि हमारा दोनों प्रोब से वैल्यू आती है, वो हमारा एक बेस हो जाएगा। जिस पर कम वैल्यू आई वो आपका कलेक्टर हो जाएगा, जिस पर ज्यादा वैल्यू आई वो आपका इमीटर हो जाएगा। ठीक है अब इसमें मैं जो एनपीएन वाला मेथड है वो भी आपको एक क्लियर कर देता हूँ। कि मान के चलिए हमने वो ट्रांजिस्टर चेक किया जो अभी यहाँ पर मैं इस पर रख देता हूँ। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर मैंने चेक किया था, तो इसमें क्या हमारा मल्टीमीटर का रेड प्रोब बेस पर था। आपको जब भी बेस मिल जाए और दोनों तरफ की वैल्यू आपको रीडिंग आ जाए, उसके बाद आपको देखना है कि आपके बेस पर मल्टीमीटर का कौन सा प्रोब रखा हुआ है, ब्लैक या रेड। ठीक है, अगर रेड प्रोब आपके बेस पर रखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाएगा, एनपीएन। अगर बेस आपका रेड प्रोब रखा हुआ है तो वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, और अगर ब्लैक बेस पर आपके ब्लैक रखा हुआ है
वो आपका पीएनपी हो जाएगा। तो आपको ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी वो देखने के लिए आपको जब बेस पता लग जाए आप उसकी रीडिंग चेक कर लो, हाँ ट्रांजिस्टर ओके है, फिर हमें अपना मल्टीमीटर का प्रोब देखना होता है कि कौन सा प्रोब हमारा उसके बेस पर है। ठीक है, अगर रेड प्रोब बेस पर है मतलब वो आपका एनपीएन हो गया, और अगर ब्लैक प्रोब बेस पर है मतलब वो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर की चेकिंग हमारा बेस से दोनों साइड में वैल्यू आपको कलेक्टर और इमीटर दोनों पर वैल्यू शो करेगा, और अगर ये वैल्यू सेम आ जाती है तो मतलब आपका ट्रांजिस्टर फॉल्टी है, या फिर ना आए तो भी फॉल्टी है, वैल्यू आनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर इधर भी 709 आ रही है इधर भी 709 आ रही है तो भी वो प्रॉब्लम में है। अगर एक तरफ 700 आ रही है दूसरी तरफ 720 आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा। ठीक है, अभी ट्रांजिस्टर भी उम्मीद करता हूँ कि सबका क्लियर हो गया होगा, चेकिंग में क्या प्रॉब्लम है। चलिए अभी मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ, ट्रांजिस्टर में किसी को कुछ समझ ना आया हो तो बता देगा। चलिए सुनील जी आप अनम्यूट हो जाइए। जयंती जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ जी हेलो जी हेलो बोलिए। हेलो बोलिए सर जी, ये बेस कलेक्टर और इमीटर बताए हैं, जिस पे दोबारा बताइएगा, इसमें जिस पे ज्यादा वैल्यू आएगा वो जिस पर ज्यादा वैल्यू आएगा वो आपका इमीटर होगा, जिस पर हाँ कम वैल्यू आएगा वो आपका कलेक्टर होगा। ओके ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके हाँ और बेस आपको इसमें ढूंढना पड़ता है। हमने ये ट्रांजिस्टर निकाला, हमें नहीं पता था कि बेस कौन सा है कलेक्टर कौन सा है, इसमें वो कोई भी हो सकती है पिन। ठीक है, तो हमें चेक करने के लिए एक एक प्रोब को पहले एक पिन पर स्टेबल करना है, उसके बाद दूसरे प्रोब को घुमाना है। ओके ओके हाँ तो जब दोनों पिनों पर, और अगर आपने दोनों तरफ से घुमा दिया, मान के चलिए हमने ये प्रोब को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, हमें ये दोनों पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से चेक किया कोई नहीं आई, यहाँ से चेक किया कुछ नहीं आया, फिर प्रोब छेड़ा तो भी कुछ नहीं आया, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर खत्म है। खत्म है ओके ठीक है, ओके आना चाहिए। तुषार जी आप अनम्यूट हो सकते हो। सर वही सेम क्वेश्चन है, मतलब मैं समझ नहीं पाया, तो आगे पूछे कि जिसमें ज्यादा वैल्यू आता है तो क्या होता है, केस होता है? वो आपका इमीटर होता है, जिसमें कम वैल्यू आता है वो आपका कलेक्टर होता है। कम वैल्यू में कलेक्टर और ज्यादा वैल्यू में इमीटर। हाँ, और बेस आपको ढूंढना है तभी आप चेक कर सकते हो। ओके ओके सर थैंक यू। प्यारेलाल जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी मैं ये बोल रहा था कि ये सर किसी भी कंडीशन में अगर वैल्यू कम वाली रहेगी वो कलेक्टर ही होगी। किसी भी कंडीशन में मतलब जैसे कि अभी ये एनपीएन ये ट्रांजिस्टर है तो इसमें हाँ वो आपको हमेशा एनपीएन है कि पीएनपी है, आपका कलेक्टर की वैल्यू हाई होती है, ओ सॉरी इमीटर की वैल्यू हाई होती है। मेन चीज आपको एनपीएन जो भी है ना, एनपीएन यही आपको ज्यादा यूज करने के लिए मिलता है, पीएनपी बहुत कम ही यूज होते हैं। 10% आपको पीएनपी मिलेंगे तो 90% एनपीएन मिलेंगे। चलिए ये एनपीएन और पीएनपी तो अल्टरनेट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जी हाँ, चलिए रविकांत आप अनम्यूट हो सकते हैं। प्यारेलाल प्रसाद बोलिए सर। जी सर मैं वो बोला अच्छा सर एनपीएन और पीएनपी सर ज्यादा मतलब एनपीएन और पीएनपी पे दिमाग मतलब वो भी चेक करना आ गया ना, एनपीएन और पीएनपी ज्यादा
सोचोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसको लिख लो। ओके सर, यानी कि कहने का मतलब है सर आपको सिर्फ एनपीएन हो टेस्टिंग या पता होनी पीएनपी चाहिए। हो। हाँ, आपको टेस्टिंग पता होनी चाहिए। आपने ट्रांजिस्टर निकाला, टेस्टिंग से ओके है तो लगाओ, नहीं तो वहां दूसरा लगाओ। ओके सर, ओके। इमाम जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि ये जो कम ज्यादा होता है बेस मिल जाएगा तो कलेक्टर और जो इमीटर में जो कम ज्यादा होता है, ये कितना कम ज्यादा होता है? सर कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है, वो ट्रांजिस्टर के अच्छा रहने अलग से। अलग सेक्शन के ऊपर। हाँ, उससे नहीं मतलब हमें। किसी में 400 भी आ जाता है वैल्यू, किसी में 500 भी आ जाता है, 700, उससे नहीं मतलब। हमें सिर्फ ये देखना है कि एक में अगर आपका 700 आ रहा है तो दूसरी तरफ 750, 10, 20, 30 ज्यादा होना चाहिए। अगर एक दो का दस फर्क है बीस तो तीस के अंदर, 10-20-30 के हाँ अंदर ऐसा ऐसा कुछ, या हाँ 200 या 400 ऐसा? कलेक्टर में 200 200 400 होगा। भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना होगा ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो अच्छा इतना होगा ही नहीं, ज्यादा दूर का सोचो मत। बस अच्छा 40-50 का ही फर्क होगा। अच्छा अच्छा, वही वही मैं सोच रहा था। मैं होगा हाँ। कलेक्टर में 200 होगा तो हाँ इमीटर तो में उधर आपको 200 220 250 या होगा। हाँ 230, आप, हाँ आपके 250 पास होगा। अगर हाँ 200 2-4 ट्रांजिस्टर पड़े हैं तो उखाड़ो और चेक करो उसको। थैंक यू सर। अक्षय कांबले जी आप अनम्यूट हो सकते हो। हेलो सर, जी सर। जो आपने सिखाया ना अभी डायोड, मोसफेट और ट्रांजिस्टर, जी वो स्काईमेटिक पर कौन से सिंबल से दिखाते हैं वो नहीं बताया। सर, बताया तो आपको। मोसपेट आपको और ट्रांजिस्टर क्यू और पी क्यू, और डायोड का आपका डी या पी डी ऐसे होगा। हाँ चलेगा, थैंक यू। रमेश जी आप अनम्यूट हो सकते हो। सोनिया दत्ता सुनाई सुना दे। है सर। हाँ सॉरी। सर हाँ सर, सर बोल रहे हैं जैसे अभी का फोन में क्या ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ आता है सर? जी हाँ होता है, लेकिन अभी के फोन में बहुत कम होता है। पहले पुराने फोनों में ज्यादा, अब तो कंपोनेंट ही कम कर दिए क्योंकि फोन की प्लेटें छोटी होती जा रही हैं, तो आपको उतने मोस्टपेड और उतने नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर सब एक दो आईसीयू में ही भर के डाल दिए हैं, तो उतना कम हो गया है कंपोनेंट। लेकिन पहले आप देखिए तो चार्जिंग के सेक्शन में ही आपको 2-2 3-3 मोस्टपेड मिल जाते थे नोकिया के फोनों में। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो अभी का अभी फोन का, में सर हाँ बहुत अभी कम का देख रहे हैं सर। कंपोनेंट बहुत कम है। ठीक है, तो लेकिन ये कि होता है ट्रांजिस्टर के बगैर तो खैर कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपके जितनी भी आईसियां हैं वो ट्रांजिस्टर से ही मिलके बनती हैं। लेकिन अब आपको सिंगल ट्रांजिस्टर बोर्ड पे शायद मिले तो मिले, जल्दी नहीं मिलता। वो थैंक यू। आईसी के रूप में ही बोर्ड पर लगा होता है। फिर भी आपको अगर कभी बड़ी पीसीबी यूज कर रहे हो, कुछ और चेक कर रहे हो, तो उसके लिए हमने इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। विवेक जी आप अनम्यूट हो सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा आज ना कोयल के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। कोयल में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको चेकिंग पता ही है। सर खाली एक ये बता दीजिए, मोस्टपैड वाला सिंबल खाली, बस इतना ही पूछना है। मोसपेड का आपका पी क्यू लिखा होता है ना उसमें। सर एक बात और है, जो भी लिंक मेरे व्हाट्सएप पे आता है वो व्हाट्सएप से नहीं खुलता है, दूसरे किसी के नंबर पे लिंक भेज कर उसके बाद में खुलता है। सर इसके कितना बार हमने बोला लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अभी तो ये सिद्धार्थ सर को फोन करो सर। अभी का जो क्लास हुआ इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो वो बोलो। नहीं, इसमें तो जब सब समझ में आ रहा है। हाँ तो ठीक है। चलिए म्यूट हो जाइए आप। अब्बू जी आप अनम्यूट हो सकते हो। अब्दुल इमरान आप भी अनम्यूट हो सकते हो। बोलिए सर। चलिए आप अनम्यूट हो जाइए। राजेश भाई। जो मोटर है ना, जी उसको खराब हो जाने हम जंपर कर सकते हैं क्या उसपे?
नहीं नहीं कर सकते ना, मोस्टपेट बदलना पड़ेगा। जी हाँ, आप अगर उसको जंपर करोगे, मैंने क्या बोला, मोस्फेट ट्रांजिस्टर आपका उसको जब तक चाबी नहीं लगाओगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब आपके पास अगर बाइक है तो क्या बोलोगे, रात भर गाड़ी चालू करके छोड़ जाऊं? नहीं नहीं तो अगर डायरेक्ट करोगे तो आगे जहां को वोल्टेज जा रही हो तो हमेशा जाती रहेगी। समझ गए। चलिए गौतम जी आप बताइए। हाँ सर। जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। हाँ सर, मेरा कोई डाउट नहीं है, तो मेरा आवाज नहीं आ रहा था इसलिए मैं कंफर्म हो रहा था। आज मेरा सब चलिए सब जो कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक सर, यू। मेरी भी यही कोशिश है। लिकर्स आप अनम्यूट हो सकते हो। हेलो। जी सर। हेलो। हेलो। जी बताइए। मैं वो जो वो तो बेस अलग होता है, उसका तो अलग अलग होता है ना, कभी कभी सब में तो एक नहीं होता, तो लगाना कैसे, सेम चाहिए? सर आपको हेलो। जब मैंने अभी आपको बोला है, टेस्टिंग बताई सब हर कंपोनेंट की, आपको मैंने ये भी क्लियर बताया कि कलेक्टर कैसे पता करना है, इमीटर कैसे पता करना है। आप जब कंपोनेंट चेक कर रहे हो तो आपको टेस्टिंग तो पता हो जाएगी ना। जब तक आपको अगर आप ट्रांजिस्टर ही चेक कर रहे हो, आपको बेस नहीं पता कौन सा है, तो आप आगे ट्रांजिस्टर चेक कैसे करोगे? अभी तो बेस नहीं निकल रहा है, दोनों में सेम वैल्यू देख रहा है या कुछ फिर खराब है, तो उसमें कौन सा लगा, यही बोल रहा। सर उसमें फिर आप जब स्टेमेटिक के थ्रू देखोगे, आपको ये पता लगेगा कि मैंने पहले भी बोला पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ जाएगा, वो तो पता होगा ना। तो ये तो हमें पता है कि हमेशा पानी कहाँ कलेक्टर पर आएगा, इमीटर से बाहर जाएगा, और हमारा जो बेस है वहां पे चाबी लगेगी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अगर आप दूसरा ट्रांजिस्टर वहां पर फिक्स कर रहे हो तो आपको ये पता है कि ये साइड से हमारा इनपुट है, इस साइड से आउटपुट है, यहाँ पर हमारा बेस होगा। तो आपके पास भले वो पुराना वाला ना हो, पर जो दूसरा वाला आप वहां पे लगा रहे हो उसमें तो आप चेक ही कर लोगे ना कि ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। हाँ 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 हाँ, सही है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ सर, मैंने टेस्टिंग बताई, और टेस्टिंग में ही आपको अगर टेस्टिंग पता है तो सारे सोल्यूशन है, पर थोड़ा थोड़ा अपना अपना दिमाग लगाओ। मेरे को पूरा चलिए ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, और जो स्टूडेंट था वो भी बहुत ही अच्छा सवाल किया। थोड़ा समझने वाली बात है, एक दिन में तो नहीं हो जाएंगे। बहुत ही डीप नॉलेज सर दे रहा है, ऐसा नॉलेज कहाँ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं भी सोच रहा था सर ने इतना डीप नॉलेज दे रहा है तो स्टूडेंट के ऊपर से भी जा रहा होगा। थोड़े स्टूडेंट को तो समझ में आ गया, थोड़े स्टूडेंट को समझना बाकी है, और उसको भी हम समझाएंगे सही तरीके से। कंटिन्यू कीजिए। फिर अंकित सर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और कितना टाइम लगेगा। एनपीएन पीएनबी दिखा दिया, ट्रांजिस्टर दिखा दिया, तो रात को हम सॉफ्टवेयर क्लास लेंगे। बहुत सभी भाई यहाँ जुड़ गए ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया सर ने। रात को मिरेकल बॉक्स EMT ले लेंगे सॉफ्टवेयर का। कुछ डाउट्स रहा तो बताइए, फिर इसमें से बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया सर ने। अरे मुझे तो अनम्यूट करो, ठीक है, हो गया मैं। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको क्या कॉइल के बारे में और बता देता हूँ। ठीक है, कॉइल में क्या क्या है आपका, ये कैसे बना होता है। सिर्फ एक मान के चलिए आप स्टेमेटिक देख रहे हो तो ऐसा एक आइकॉन उसमें स्टेमेटिक पर बना होता है, तार ही होता है जो लपेट के आपको कॉइल बन जाती है। मोबाइल वैसे कॉइल तो बहुत तरह की होती है, लेकिन हमें सिर्फ मोबाइल में ही जानना है। नहीं भी सरफराज सर बोलेंगे बहुत नीचे जा रहे हो, कल भी 2.5 घंटे क्लास चल गई थी सिर्फ रजिस्टर में ही। आज मैं आपको सिर्फ कॉइल बताता हूँ। कॉइल की चेकिंग ज्यादा कुछ नहीं है, आप बीप मोड पर कॉइल को चेक कर सकते हो। सब लोग चेक करते ही हैं, क्योंकि कॉइल में मुझे नहीं लगता किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि सबको पता है कि एक वायर ही है जो लपेट के यहाँ पर रखी हुई है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वो हेनरी में होती है। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, कॉइल को
करंट को फिल्टर करती है, आपके सिग्नल को फिल्टर करती है, हाई फ्रिक्वेंसी को स्टॉप कर देती है, और लो फ्रिक्वेंसी को ये पास कर देती है। तो इसके 2-3 काम होते हैं आपके। अगर जो है नेटवर्क सेक्शन में भी कॉइल बहुत सारी होती है, जिसे हम इंडक्टर बोलते हैं। वो हमारी कैसी होती है, ऐसी जैसे आपका नॉर्मल रजिस्टर होता है, इस साइड का होता है आपको सिल्वर लाइन ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, ऐसे भी होता है। या फिर किसी में और कलर में भी आती है, वाइट, 3 कलर में भी आती है, एयर कोर, आयर कोर, बहुत सारे इंडक्टर होते हैं। तो इंडक्टर और कोयल दोनों हमारा एक ही काम करती है। तो इंडक्टर का साइज सिर्फ छोटा है, वो आपका एसएमडी हो गया। और ये जो एक एसएमडी कॉइल है आपको, जैसे बक कॉइल होगी, और आपका जो बूस्ट कॉइल है, ये अनम्यूट कौन लिख रहा है, आप हटाइए जो भी अनम्यूट लिख रहा है। नाम क्या है अनम्यूट का? चलिए मैं भी सबको अनम्यूट की परमिशन देता हूँ। चलिए जिसने भी ये स्क्रीन पर लिखा है, आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो जी, क्या नाम है? हेलो जी बताइए, क्या जेंटल नाम सर। है? जी बोलिए सर। सर मैं एक कोयल तो लाइट सेक्शन, डिस्प्ले लाइट सेक्शन में भी होती है ना? बिल्कुल सर, ये हर सेक्शन में होती है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे होती है? सर पूरा होने दीजिए, आपको पूरा बताएंगे, शुरुआत होने दीजिए। पावर सेक्शन में कॉइल हर जगह पे आपको मोबाइल में अधिकतर हर सेक्शन में मिलेगी। इसका नॉइज आ रहा है, देखिए नॉइज आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, मैंने फिर से सबको म्यूट किया। सर कॉइल किस सेक्शन में मिलेगी आपको? मोबाइल के लाइट सेक्शन में भी मिलेगी, पावर सेक्शन में भी मिलेगी, आपको नेटवर्क सेक्शन में भी मिलेगी। 3-4 सेक्शन होती है मोबाइल में, और हर सेक्शन में मिलती है। तो ये मत पूछो कहाँ किस सेक्शन में मिलेगी। आपको अगर मेन पावर आईसी पहचाननी है तो भी आपको कॉइल देखना पता होना चाहिए। आपकी जो मेन पावर आईसी होती है वहीं पर सबसे ज्यादा कॉइल होती है, जिसे हम बक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। किसी और भाई ने आपकी बोला जो डीसी पेन टू ऑफ डीसी कीजिए, ऐसी, पेन ऑफ कर दो, जो पेन का किसी भाई ने पेन से लिख रहा है, फिर से पेन का कहाँ है देखो, ऑफ कर दो। सर पेन से स्क्रीन पर मत लिखिए, वो ऑफ करने कहाँ सिस्टम है? अरे नहीं, मैं पेन नहीं ऑफ करूंगा। अभी किसी ने लिखा तो फिर पेन ही वही ऑफ हो जाएंगे 10 मिनट के लिए। मैं उनको फिर परमानेंट म्यूट कर दूंगा, ठीक है। आप मैसेज में चैट कीजिए, स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको ही देखने को मिलेगा बाद में। लो चलिए ठीक है, मैं बोल रहा था इंडक्टर। हमें इसको चेक करने के लिए मैं आपको इसको बोर्ड पर एक दिखा भी देता हूँ लाइव। ये साइज में आपको जो नॉर्मल एसएमडी कॉइल होती है, जो ब्लैक जिसे हम इंडक्टर बोलते हैं, वो आपके रजिस्टर के जैसी होती है। लेकिन मैंने कल जब रजिस्टर बताया था तब भी आपको बताया था कि रजिस्टर आपका एकदम स्लिम बोर्ड से चिपका हुआ होता है, और कॉइल क्या करती है, वो थोड़ी सी बड़ी होती है और ऊंची, मतलब हाइट होती है उनकी, वो थोड़ी सी उठी हुई होती है, ठीक है। मैं भी ये आपको लाइव बोर्ड पर दिखा दे रहा हूँ। और कॉइल की जो वैल्यू होती है वो आपके हेनरी में यूज होती है। अगर मैं लैपटॉप की कॉइल दिखाऊं तो फिर तो बहुत बड़ी बड़ी है। ये देखो, ये भी कॉइल है जिस पे मैं उंगली रख रहा हूँ। तो इसको छोड़ो, हमें मोबाइल ही देखनी है। देखिए अभी ये हमारा जियो का कीपैड फोन है, ये भी आपकी कॉइल है, ठीक है, ये भी कॉइल है। तो ऐसे आपको कॉइल होंगी, एक मिनट, ठीक है, ये भी आपकी कॉइल है। तो ये आपकी पावर आईसी के बगल में ये 3-4 कॉइल तो कम से कम होती हैं, इसको हम बक कॉइल बोलते हैं। आपको नेटवर्क सेक्शन में आप देखिए, देखिए यहाँ पर जो ये वाइट कलर में दिख रही है ना, वाइट कलर में भी है हल्का सा, और कलर में भी है। ये भी ये ब्लू कलर है, ये देखिए बीप आ रही है इसमें भी। ये भी आपकी, इसको इंडक्टर बोलते हैं, पर ये है दोनों एक ही बिरादरी। मतलब हम इसे कॉइल भी बोल सकते हैं और इंडक्टर भी बोल सकते हैं।
ठीक है, इसमें भी आपको चेक करना है। अगर ये ओके है तो बीप आएगी, ओके नहीं है तो बीप नहीं आएगी। ठीक है, कभी कभी अगर कॉइल बर्न हो जाती है तो भी बीप आती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमको उसे चेंज करके ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो कॉइल की टेस्टिंग में आपको ज़्यादा कॉइल का काम हमने बता दिया। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कॉइल नेटवर्क सेक्शन में आपको ज़्यादा इंडक्टर के रूप में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई सिग्नल होता है, तो ये क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को रोकता है और लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसलिए जो है ये आपके नेटवर्क सेक्शन में आपको इंडक्टर के रूप में कोई भी फोन उठाइए, वहां पर आपको सबसे ज्यादा कॉइल और इंडक्टर ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कैपेसिटर और मैं ज़्यादा तो आपके फ़ोनों में, तो पहले के फ़ोनों में तो बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब के फ़ोन में आपको कैपेसिटर और इंडक्टर अब बराबर मात्रा में आपको मिलेंगे नेटवर्क सेक्शन में। टेस्टिंग में इसको आपको मल्टीमीटर बीप मोड पे रख के चेक करना है, दोनों साइड से आपको बीप आएगी। कोयल हमेशा आपको दोनों साइड से बीप करेगी। ठीक है, अगर बीप नहीं कर रही इसका मतलब वो ओपन है। ये क्या लिख रहे हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चैट में तो लिख सकते हो सर, चैट में लिखो। चलिए मैं भी चैट देख रहा हूँ, लिखिए। कैसे मालूम होगा सेक्शन के बारे में? सर आप अभी कंपोनेंट के बारे में तो पता करो, सेक्शन आगे बताएंगे ना। प्यारे लाल शेख रियाज, चलिए शेख रियाज आप बताइए, आप अनम्यूट हो सकते हो। सर आप जो कॉइल के बारे में बोल रहे हैं ना, जो नेटवर्क सेक्शन के, जी उसका रेजिस्टेंस कुछ रहेगा क्या? सर रेजिस्टेंस कॉइल का वैल्यू जो होती है वो, उसमें रेजिस्टेंस नहीं, वो हेनरी में मापी जाती है। उसकी जो वैल्यू है वो हेनरी में मापी जाती है, और उसके लिए आपको हेनरी मीटर चाहिए। नॉर्मल आप इस मीटर से उसकी वैल्यू को नहीं चेक कर सकते। हेनरी मीटर यूज करोगे तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी उसकी। ठीक है, या फिर आपके पास डीएसओ है तो आप उससे चेक कर सकते हो। पल्स मीटर से? पल्स मीटर से नहीं, मुझे तो नहीं उसका। अगर हेनरी, देखिए अभी के कुछ मीटर हैं जिसमें आपको फेराड भी सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे अभी के मीटर के बारे में, मैं उसमें क्योंकि मैंने अगर यूज नहीं किया तो मैं नहीं बोल सकता। अगर वो हेनरी सपोर्ट कर रही है तो आपको दिखा देगा, नहीं कर रहा है तो नहीं दिखाएगा। क्या रहते हैं? तो आपको हाँ, अब हमें मोबाइल पर इतने बड़े लेवल पर कोयल का उतना नहीं हो रहा कि हमें हेनरी मीटर लेने की जरूरत पड़े। हमें तो सिर्फ ये चेक कर लेना है कि हाँ वो ओके है तो दोनों साइड से बीप देगी, और अगर नहीं भी कुछ डाउट हो रहा है तो हम उसे क्या करते हैं कि चेंज करके देख लेते हैं, बात करते हैं। सर इसकी वैल्यू हेनरी में चेक करते हैं हम अगर? जी हाँ, हेनरी में होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, सैनिक अब्दुल शकूर जी आप अनम्यूट हो जाइए। ये दोनों हाँ, एक ही लोग हैं? जी सर। मेरे पास एक्सेप्ट आया हुआ है, मुझे इसमें पूछना था, थोड़ा डाउट है। सर अभी इसमें का छोड़िए, अभी जो ये आज का क्लास हुआ इसके बारे में कुछ बताइए, डाउट है तो। उसके बारे में तो क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। थोड़ा ट्रांजिस्टर के बारे में कंफ्यूज था मुझे। अब मैंने अपने हिसाब से मतलब ट्रांजिस्टर काम क्या करता है ट्रांजिस्टर, वो थोड़ा समझ नहीं पाया। सर ट्रांजिस्टर का बहुत सा काम होता है, वो आपको अलग अलग सर्किट पर अलग अलग काम करता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में आपको वो आपका क्या है, एम्प्लीफिकेशन के लिए भी काम करता है। ठीक है जी, और मॉड्यूलेशन के लिए काम करता है, डीमॉड्यूलेशन के लिए काम करता है, स्विचिंग के लिए काम करता है।
जी जी जी, मतलब हर एक सेक्शन में उसका अलग काम होता है, अलग रोल होता है। जी हाँ, वो उसका जहाँ पे जरूरत होती है वो उस तरह से काम में वो यूज में आ जाता है, क्योंकि आपको जितनी भी आपको आईसी है, आपको कंप्यूटर के प्रोसेसर में मिलियनों मिलियन ट्रांजिस्टर से मिलके वो एक प्रोसेसर बना होता है। अब आप सोच लीजिए कि ट्रांजिस्टर का महत्व कितना है। जी ठीक है, चलिए अभी हमारा क्लास का टाइम आज का ओवर हो गया। सरफराज सर, हमने आज ट्रांजिस्टर मोसफेट जितनी भी है कॉइल ऑयल सब आपका क्लियर करवा दिया है कंपोनेंट में। अब आपका कुछ नहीं, कल अगर क्लास लेने आज आऊंगा रात को तो सॉफ्टवेयर लेंगे मिराकल वर्क्स का, नहीं तो ठीक है, जो भी आपका वो रात में देखेंगे सरफराज हाँ, आज सर। बहुत ही अच्छा आपने समझा दिया, कॉइल का भी समझाया और इसका भी समझाया, पीएनपी एनपीएन की समझाया। आशा करता हूँ मोहित जी का भी समझ में आ गया होगा, जो नया समझ नहीं पा रहा था। कॉइल का मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। कॉइल को इंडक्टर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है ज्यादा। उसको वायर से लपटा हुआ जाता है, गुंडा जाता है, कभी कभी मैग्नेटिक कॉइल बोलते हैं, एयर कॉइल भी बोलता है कॉइल को। उसको सिग्नल को फिल्टर करने के भी कहा जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाई हाँ, फ्रिक्वेंसी को जो रोकता है वो, और लो फ्रिक्वेंसी को पास करते हैं, और कम ज्यादा जहाँ वोल्टेज है वहां भी उसको बराबर चेंजिंग को रोक देता है। कॉइल का काम बहुत होता है। और वोल्टेज को बूस्ट करना भी काम करता है कॉइल का। बूस्ट कॉइल भी बहुत भाई ने पूछा, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में क्या अंतर है। बक कॉइल का जो है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको सही तरीके से जाना, और बूस्ट वाला उसको बढ़ाना, उसको गति को बढ़ाना। और जितना उसको वायर का गुंडा गोल रहता है उसको जितना बड़ा करोगे उतना उसको बूस्ट बनता है, वोल्टेज बनता है। वो लाइट का सेक्शन पे बूस्ट कॉइल का ज्यादा यूज होता है। क्यों सही सर? जी सर, बिल्कुल सही। बस काम सब मोबाइल में ज्यादा कुछ नहीं है कॉइल का, उतना आपको सारा सिर्फ टेस्टिंग पता होगी तो आप रिपेयर कर लोगे। टेस्टिंग के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर बजर आपको मोड पे टेस्टिंग पता है तो आपको मैंने इसीलिए हर कंपोनेंट की टेस्टिंग पे ज्यादा जोर दिया है। अगर आप टेस्ट कर लोगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो खराब है या सही। क्योंकि आपको कोई भी मोबाइल का कंपोनेंट है, या तो वो अच्छा होगा या खराब होगा। बहुत ही बढ़िया समझाया हमारा अंकित सर जी ने। अगर किसी को समझने में कुछ गलती हुआ तो भी पूछ सकते हो। अपने जैसा कि किस तरह से चेक करी जाए, बजर मोड पे चेक करना है। अगर बीप आता है तो कॉइल को ओके माना जाएगा, और बीप नहीं आता है तो कॉइल को ओपन माना जाएगा। और बहुत जगह में अगर बीप आता है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो भी कभी कभी खराब हो सकती है। ये कॉइल का चेंज रहते चेक करने के लिए। अगर किसी को इसके बारे में कोई सवाल रहा तो आप पूछ सकते हो। हमारा डीके टेक कुछ पूछना चाहोगे? अनम्यूट कर दीजिए आपको सर। डीके टेक कुछ पूछना चाहते हैं?